श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नृसिंह भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। गौर निताई की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य नियम पूर्वक क्रम पूर्वक चलने वाले इस अध्ययन में हम संपूर्ण संसार के सत्यों का, वास्तविकता का दर्शन करते हुए और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्ट, नवम स्कंध से प्रारंभ करके, वो प्रथम स्कंध से प्रारंभ करके नवम स्कंध पर्यंत अभी पहुंच गए हैं। आज 14वां अध्याय है। आज का जो अध्याय है एक प्राकृत जगत की अवस्था का दर्शन कराने वाला है। वैसे तो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये भौतिक जगत है क्या, उसको थोड़ा खोल करके समझाने वाला है। तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि को खोल करके बैठिएगा और अपने हृदयों को थाम कर बैठिएगा, क्योंकि सच्चाई बताई जाएगी। क्या है ये जगत, जहाँ क्या क्या होता है। जिस स्वर्ग की प्राप्ति हम करना चाहते हैं उस स्वर्ग में क्या होता है। ये जो संसार है वही स्वर्ग है। भौतिक जगत कहीं भी चले जाओ, भगवान गीता में कहते हैं आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। आ ब्रह्म, कहीं भी चले जाओ सब जगह एक ही बात है। कहीं भी आपको कोई अंतर दिखाई देने वाला नहीं है। ये है कि जैसे कि एक धर्मशाला होती है, एक साधारण सा कहीं कमरा होता है, एक 5 स्टार होटल होता है, बट बात वही है जी। इतनी सी बात है। तो अब जो काम एक साधारण से रूम में होता है वही होटल में भी होता है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा स्टेटस ऐसा कहते हैं कि हाई है, बट काम वही है। जैसे कुत्ते बिल्ली रोड पर होते हैं, ऐसे ही आदमी होता है, ऐसे ही देवता होते हैं, उस दृष्टिकोण से देखें तो। क्योंकि अलग अलग दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। किसी वस्तु को तब समझते हैं जब उसको अलग अलग एंगल से हम उसको देख पाते हैं, और एक ही एंगल से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आज का अध्याय है पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना। तो ये पूरा वर्णन चलते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो इस 14वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। इस अध्याय में सोम का वर्णन है, जिसने बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया और उसके गर्भ से बुध नामक पुत्र उत्पन्न किया। बुध से पुरुरवा उत्पन्न हुआ, जिसने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सबसे बड़ा आयु था। तो ये ब्रह्मा का जन्म गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए और अत्रि का पुत्र सोम हुआ, जो समस्त औषधियों और नक्षत्रों का राजा था। तो ये एक पोस्ट अलग चीज है और एक स्वभाव, एक स्वरूप अलग चीज है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन उसकी नॉर्मल लाइफ भी होती है। तो ऐसे ही देवताओं की भी नॉर्मल लाइफ होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी नॉर्मल लाइफ नहीं होती। हाँ, उनके पास अधिकार है, उनके पास शक्ति है, वो भी है। तो सोम समग्र ब्रह्मांड का चक्रवर्ती सम्राट बना। तो गर्व के वशीभूत होकर उसने देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। प्रभुता पाई के ही मद नाही। जब पावर आती है तो सोचता है कि बस अब कौन है। अब तो ये मद हो जाता है, स्वाभाविक ही हो जाता है। किसी को सीट मिल जाती है तो फिर गर्मी आई जाती है। वो सोचता है कि अब तो ये कहीं जाएगी नहीं, और जान करके समझ करके भी वो नहीं समझता। बात यह है, पश्यन अपि न पश्यति, इसी को कहते हैं माया। जो प्रत्यक्ष समझ में आ रहा है कि ये नहीं है, ये नहीं टिकेगा, ये काम का नहीं है, फिर व्यक्ति उसी कार्य को करता है। इसी को माया कहते हैं, जो हमें बता करके मारती है कि मैं तुम्हें मारने वाली हूं, तैयार हो जाओ। और हम कहते हैं बिल्कुल हम पिटेंगे। कितना खोल खोल करके स्पष्ट करके बताया गया कि इस भौतिक जगत में सुख नाम की वस्तु नहीं है।
इस भौतिक जगत में हमारा यूज़ किया जा रहा है, माया हमसे काम ले रही है, बेगार ले रही है, कुछ मिलेगा नहीं इसके बदले, बल्कि करेंगे नहीं कुछ। और जैसे कि आपको उदाहरण कई बार दिया जा चुका है और अभी अरुण चरण प्रभु जी ने भी दिया था गीता क्लास में, कोई संदूक है, ट्रेन में जा रहा है व्यक्ति, देखा संदूक पड़ा है, सब उतर गए लास्ट स्टेशन पर, और जो है उसको कोई लेके ही नहीं गया। तो जब खाली ट्रेन होती, थोड़ी चेकिंग होती है, तो पुलिस वाले चढ़े, तो उन्होंने कही किसका है? बोले मेरा है, खोलो उसको। अब खुलवाया, ताला वाला तोड़वा के खोल के देखा तो उसमें लाश निकली। अब वो कह रहा है कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, वो तो मैंने ऐसे बोले। अब तो कोई मतलब नहीं है, तुमने स्वीकार किया तो डंडा पड़ेगा, जेल में जाओगे, केस लगेगा, मर्डर का केस लग गया, और जो हुआ होगा उसको तो आप पूछ लेना, हमें पता नहीं। तो ये भौतिक जगत ऐसा ही है, खाली मूली अपन लोग सिरदर्दी लेते। भक्त लोग क्यों लेते हैं सिरदर्दी? भक्त लोग लेते हैं जीवों के कल्याण के लिए, नहीं तो प्रभुपाद जी को, सब डिवोटीज को आराम से बैठ करके वृंदावन में कितना आनंद है। एकांत वासा झगड़ा न झांसा, एकांतवास होता है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झांसा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। प्रेम से भागवत जी का पाठ कीजिए, इतना आनंद आता है, नाम जप कीजिए, इतना आनंद आता है। लेकिन फिर देखते हैं संसार में कष्ट है, और फिर भगवान का आदेश है, गुरु का आदेश है, थोड़ा प्रचार करना चाहिए, लोगों को कष्ट से निकालना है। उन्हें पता ही नहीं, जिस प्रकार सूकर को नहीं पता होता है कि वो मल का भक्षण कर रहा है, वो कितनी निम्न वस्तु है, उसी प्रकार हम सबको नहीं पता कि हम जो भोग रहे हैं वो मल के श्रेष्ठ नहीं है, मल से हमारी स्थिति सूकर से अच्छी नहीं है। तो ये एहसास नहीं होता है, हम इसलिए संसार में रमण करते हैं। तो वह उनको जागृत कराने के लिए थोड़ा भगवान का नाम, थोड़ी कथा का प्रचार किया जाता है, लेकिन उसमें भी फिर समस्याएं आती हैं। हर एक की अपनी अपनी वृत्ति है, वो सूअर को कितना उसमें से खींचो निकालो, फिर वो ची ची करके उस मल के गड्ढे में जाना चाहता है, उसको उसी से प्रेम है। इसी प्रकार संसार में दो प्रकार के जीव हैं, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एवचा। दो प्रकार के जीव हैं, एक देव और एक आसुर। यहाँ देव का अभिप्राय देवताओं से नहीं है, यहाँ पर देव का अभिप्राय भक्तों से है, भगवान के आनुगत्य में जो हैं, जो भोगों से विरक्त हैं, एक तो वो हैं, और दूसरे हैं जो भोगों में आ सकते हैं। तो जो भोगों से विरक्त हैं वो दैव, विष्णु भक्त स्मृतो दैव, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनको दैव कहा गया है, देव। और यासुरस तद विपर्ययः, जो उसके विपरीत हैं वो असुर हैं। तो यहाँ सींग हो कि नहीं हो, दांत हो कि नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, जैसे कि आप टीवी में देखते थे या देखते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। यह वृत्ति की बात है, आसुरी वृत्ति क्या है, जिसके अंदर सेंस एंजॉयमेंट की भावना है, वो असुर ही है, कोई और नहीं है। तो अब हम आसुरता के नाश के लिए महाप्रभु ने ये अस्त्र दिया है, सांगोपांगास्त्र पार्षदम। स अंग उपांग के साथ महाप्रभु आए हैं। उन्होंने देखा कि कलयुग में तो सभी असुर हैं, अगर मारना शुरू किया तो सभी साफ हो जाएंगे, बगिया ही उजड़ जाएगी। सो इन फूलों में जो थोड़ा डिफेक्ट है उसको निकाल दिया जाए, बगिया बड़ी सुंदर फुलवारी हो जाएगी। तो महाप्रभु ने अंदर घुस करके उस वायरस को निकालने के लिए एक एंटीवायरस दिया है, उसका नाम है हरिनाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवत कथा। तो कथा से नाम में श्रद्धा होती है, नाम अधिक जपना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या करें, जीवों की स्वभाव है कि वो इधर की बात उधर की बात फालतू की चर्चा करने में समय निकाल लेंगे, लेकिन उनको कृष्ण कथा का समय नहीं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, और हम भगवत गीता का कोर्स भी कर चुके हैं, उसके बाद भी हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारा स्वभाव है, तो याद करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त कभी मिलते हैं आपस में तो क्या करते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे चर्चा करते हैं, मेरे गुणों का गान करते हैं। और उनका टॉपिक केंद्र यही होता है कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा रूप क्या है। जैसे ही हम इस एंटीवायरस को अपने सॉफ्टवेयर से, अपने लैपटॉप से निकाल देते हैं, कंप्यूटर से, तो फिर वो वायरस अटैक कर देता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली प्रभाव डालता है। हम गलत साइट को यूज़ करेंगे तो एंटीवायरस का काम क्या करेगा, फिर वो बार बार वायरस आएगा। तो ऐसे ही जब आपको एक साइट दे दी गई भगवान की तरफ से कि केवल मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु माम एव ऐष्यसि
मेरे ही पास आओगे, यदि तुम मेरे ही नाम को जपोगे, मेरी ही कथा का श्रवण करोगे, मेरी ही चर्चा करोगे और कोई चर्चा नहीं करोगे, तभी मेरे पास आओगे। लेकिन माया बहुत चतुर है, वो हमारे वीक पॉइंट को जानती है। हम सोचते हैं हम दूसरे के वीक पॉइंट को जानते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा वीक पॉइंट माया जानती है और वो धो धो करके वहीं पटकती है। वही हालत यहाँ हो रही है। तो अब आगे क्या होता है ये हम स्पष्ट रूप से सुनते हैं। बिना भगवान की शरण में गए हम काम से, क्रोध से, लोभ से, मद से, मात्सर्य से नहीं बच सकते, क्योंकि बुद्धि से जहां तक हम जाएंगे, बुद्धि से भी परे है अहंकार, उससे परे है माया। हमारे बाप की भी हिम्मत नहीं है कि हम इस प्रकृति से निकल जाएं। एक सेकंड को भी हम सोच नहीं सकते कि इस प्रकृति को हम क्रॉस कर सकते हैं। इसीलिए जो इस प्रकृति से परे है उसकी सहायता लेनी पड़ेगी, और वो केवल भगवान है, और वो ईमानदारी से शरण लेनी पड़ेगी। हर क्षण भगवान की याद रहे। कुछ बात करें तो उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके प्रचार के लिए हम कुछ करें तो करें। तनिक भी बात इधर से उधर करते हैं तो हमारे अंदर भी कलमश बढ़ता है, जिससे कहते हैं उसका हृदय भी दूषित होगा, वह भी भक्ति के मार्ग से च्युत हो जाएगा। तो जहां तक हमने वो बातें करी हैं, संसार की चर्चा, जिसके चित्त को दूषित किया है, हमने भगवान की दृष्टि में, भक्तों की दृष्टि में अपराध किया है। हम अपराधी हैं, इसलिए भगवान का अनुभव नहीं होता, इसलिए वो रस प्राप्त नहीं होगा। एक रस होता है जो कि हमें संसार में भी मिलता है, और एक वही चर्चा भगवान की चर्चा में भी मिल जाता है। ये बाहर की चीज है, अभी रस नहीं मिला। उस रस का प्रभाव ये होता है कि फिर वो संसार में रुचि नहीं रह जाती उसकी। ये प्रभाव है। परं दृष्टवा निवर्तते, परम 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 उच्च रस का अनुभव जब होता है, हायर टेस्ट, तो लोअर के में अपने आप इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और अगर लोअर में इंटरेस्ट है, अगर निम्न रस में हमारी रुचि है अभी, इसका अभिप्राय है कि हम अभी बहुत गंदी स्थिति में हैं। हमें अपनी बहुत चिंता करनी चाहिए, ना कि दूसरे की। दूसरे की चिंता करने से ज़्यादा हमें उस परिस्थिति में अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत संकट में हैं। ये बात हमें अवश्य समझनी है, नहीं तो हम उस जूने की तरह हो जाएंगे जो दूसरे को तो मांझता है लेकिन खुद गंदा रहता है। तो अपने आप को कैसे साफ करें, इसलिए अधिक से अधिक हरि कथा, अधिक से अधिक हरि नाम का आश्रय, यही हमें करना है। इसके अलावा कुछ भी करणीय है ही नहीं। जब तक ये बात नहीं समझेंगे, अनंत जन्म बीत जाएं, कई बार प्रभुपाद जी आ जाएं, साक्षात प्रभुपाद जी की सेवा भी मिल जाए, उद्धार नहीं होगा। क्योंकि ये वासना जब तक हमारे अंदर है, तब तक हम भगवान के धाम में एंट्री नहीं कर सकते। चाहे कितने महापुरुष मिल जाएं, स्वयं भगवान आ जाए, स्वयं भगवान भी आकर के उसका उद्धार नहीं कर सकता। अर्थात उसे भगवान की सेवा नहीं मिलेगी, उसे रस नहीं मिलेगा। तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। अब वो चाहे भगवत कृपा से खत्म हो, वैष्णव कृपा से खत्म हो, वो खत्म होनी चाहिए अंतःकरण से। ये संसार का रस लेने की इच्छा, हम बड़े सूक्ष्म स्तर पर, सटल लेवल पर भी रस लेते रहते हैं संसार का, इसीलिए अध्यात्म का रस हमारे साथ आता नहीं, हमें टिकता नहीं, थोड़ा मिलता भी है। तो आगे इसको स्पष्ट करने के बाद अब आप ध्यान से सुनिए कि क्या हो रहा है। श्री शुक उवाच अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, अभी तक आपने सूर्य वंश का विवरण सुना है, अब सोम वंश का अत्यंत कीर्तिप्रद एवं पावन वर्णन सुनिए। क्यों है सोमवंश कीर्तिप्रद? क्योंकि इस वंश में स्वयं भगवान उत्पन्न हुए हैं, और जो आप सुनेंगे उसमें ऐसा कुछ श्रेष्ठ नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि भगवान जहां आ जाते हैं, इसी प्रकार से जिस चित्त में ठाकुर आ जाते हैं, चाहे वो कैसा भी दुराचारी, व्यभिचारी, कूटी नाटी सब भरा पड़ा हो, लेकिन अगर भगवान आते हैं तो धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। तो जितनी गंदगी होती है अंतःकरण की, सब साफ कर देते हैं। वो हमसे तो होगी नहीं, हम तो और गंदगी करने वाले हैं। लेकिन भगवान को जब याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, चित्त से स्पर्श होता है, नाम का उच्चारण होता है, तो उससे वो गंदगी साफ होती है। वही करते हैं, हम नहीं कर सकते। हमें बस उनका आश्रय लेना है ईमानदारी से।
तो इसीलिए क्योंकि भगवान इस वंश में आए हैं इसलिए ये पवित्र है इस दृष्टि से। तो अब सोम वंश का अत्यंत कीर्तिप्रद एवं पावन पर वर्णन सुनिए। इसमें कौन हुए हैं? एल यानी पुरुरवा जैसे राजाओं का उल्लेख है जिनके विषय में सुनना कीर्तिप्रद होता है। सहस्र शिरसः पुंसो नाभिहृद सरोरुहात् जातस्यासीत् सुतो धातुरात्रिः पितृसमो गुणैः। कहते हैं भगवान श्री विष्णु जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं सहस्र शीर्ष पुरुष भी कहलाते हैं। सहस्र शीर्षाः पुरुषाः, जो उनकी नाभि रूपी सरोवर से एक कमल निकला जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि अपने पिता के ही समान योग्य थे। उसके बाद क्या हुआ? तस्य दृग्भ्यो भवत्पुत्रः सोमोऽमृतमयः किल विप्रौषध्युर्गणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः। अत्रि के हर्षाश्रुओं से सोम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, चंद्रमा जो स्निग्ध किरणों से युक्त था। ब्रह्मा ने उसे ब्राह्मणों, औषधियों तथा नक्षत्रों का निदेशक नियुक्त कर दिया। सबको जो जो उत्पन्न हो रहे हैं सबको उनके स्वरूप के अनुसार उनको पोस्ट दी जा रही है, पावर दी जा रही है। तो वेदों के अनुसार सोम या चंद्रदेव की उत्पत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मन से हुई है। चंद्रमा मनसो जातः, किंतु यहाँ पर सोम को अत्रि के अश्रुओं से उत्पन्न बतलाया गया है। तो ये तो लगता है कि वेद में कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का ये जन्म किसी दूसरे कल्प में हुआ जान पड़ता है। जब आंखों में हर्ष के अश्रु आते हैं तो वो स्निग्ध होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं दृग्भ्य, ये तो क्लियर हो गया ना पिछला वाला मैटर। एक्चुअली हमारे शास्त्र में जो वर्णन है ना वो एक कल्प की बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक प्रकार से लीला हुई, नेक्स्ट डे कुछ और टाइप से होती है, फिर नेक्स्ट डे कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, थोड़े बारीक चेंजेस। कोई कितना भी एक जैसा रोल करे लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आ ही जाता है। तो ऐसा कुछ कुछ नयापन होता है। तो हर कल्प की कथा है, तो एक जगह किसी कल्प की, एक जगह दूसरे कल्प की। भागवत में ही वराह अवतार की, पाद्म कल्प, सारस्वत, ऐसे कई कल्प की वर्णन, 2 वर्णन आते हैं। 2 बार वराह चरित्र आया है। एक बार तो भगवान ने पृथ्वी से उद्धार किया है बस, और एक बार भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध भी किया है। तो दोनों अलग अलग कल्प की कथा है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि बातें अलग अलग हैं। हमारी बुद्धि बहुत छोटी सी है ना, उतना ही सोच पाती है जितनी हमारी रेंज है। उससे बाहर भी देखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, तो एक दिन अनुभव भी होगा। तो ये हो गया। आगे बात आता है कि ये आंखों में जब अश्रु आते हैं तो स्निग्ध होते हैं। वो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं दृग्भ्य आनंदाश्रुभ्य अत एवामृतमयः। यहाँ दृग्भ्य शब्द का अर्थ है आनंद के आंसुओं से, इसीलिए चंद्रमा अमृतमय कहलाता है, अर्थात स्निग्ध किरणों से युक्त होता है। श्रीमद् भागवत के 4th स्कंध में श्लोक आया है अत्रेः पत्न्यन सूयात्रीन् जज्ञे सुयशसः सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोममात्मेश ब्रह्म संभवान। इस श्लोक से पता चलता है कि अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसूया के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय। ऐसा कहा जाता है कि अनुसूया अत्रि के अश्रुओं से गर्भवती हुई। अब ये बात हमारी समझ में नहीं आती तो मोर के पास पहुंच जाओ, वो समझा देगा। उसका भी इसी प्रकार से जनन क्रिया होती है। वो कभी भी मोरनी को स्पर्श संग नहीं करता है, उसकी भी ऐसी ही जन्म क्रिया होती है। ये तो आज भी आप देख सकते हो, प्रत्यक्ष है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे को अजीब सी लगती हैं, क्योंकि हमारे अनुभव में नहीं है ना। हम सोचते हैं कि कैसे हो सकता है, बट वो होता है। हमने कई फण वाले नाग नहीं देखे, लेकिन ऐसा देखा गया है। बहुत समय पहले आया था, वीडियो निकला था कि देखो ऐसा नाग मिला है एक। तो जब एक 5 फण वाला नाग, 7 फण वाला नाग हो सकता है, तो फिर 1000 फण वाला भी हो सकता है, 100 फण वाला कालिया क्यों नहीं हो सकता। तो बुद्धि थोड़ा सा खोलनी चाहिए।
सो यजद राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयं पत्नीं बृहस्पतेर्दर्पात् तारां नाम हरत बलात्। ये वेग जो है ना, काम का वेग, क्रोध का वेग, ये कोई साधारण वेग नहीं है। जब तक इन्होंने अपनी पावर नहीं दिखाई तब तक हम सोचते हैं कि हम तो कामी नहीं है, हम तो क्रोधी नहीं है, हम तो लोभी नहीं है, हम तो बिल्कुल कंट्रोल में है सब। लेकिन जब ये सिर पर चढ़ता है तब पता चलता है, अच्छे अच्छे नाच जाते हैं। ये माया की शक्ति है, वो तो सबके ऊपर कंट्रोल मास्टर चल रहा है, वो सबको कंट्रोल कर रखा है। इसका पता तब चलता है जब मास्टर बटन जो होता है उसे सबको ऑन कर देते हैं ना, तब। ये कब हुआ था? जब शिवजी की तपस्या को भंग करने के लिए शिवजी तो सती के विरह में, और उनको जब जल गई तो उन्होंने कहा अपना काम क्या है, भजन करो बैठ करके, दुनिया की टेंशन खत्म, घरवाली है ही नहीं, आराम से भजन करो। तो भजन में लग गए थे, भगवान के चिंतन में, समाधि में पहुंच गए। अब देवताओं ने कहा अखंड समाधि लग गई, इनको तो मतलब ही नहीं है दुनिया से, अब हमको चाहिए कोई सेनापति। देवताओं को सेनापति चाहिए था अपना, क्योंकि उनकी सेना दुर्बल सी हो रही थी। तो किसी को उन्होंने तब तक रखा, भाई हमारी सहायता करो। और तब तक उन्होंने भेजा, क्या नाम है, कामदेव को भेजा, बोले महाराज आप जाइए, उनकी समाधि भंग कीजिए और उनको प्रेरित कीजिए ताकि हमको कुछ शक्ति प्राप्त हो इनकी कृपा से। तो ऐसा विधान है। और ये जब तक जागृत नहीं होंगे और पार्वती से विवाह नहीं करेंगे, संतान कैसे होगी? तो ये इच्छा लेकर के कामदेव चला। अब कामदेव चला, रामचरितमानस में आप पढ़ लीजिए कि कोई ऐसा नहीं बचा जिसके मन में काम वासना जागृत ना हो गई हो। सारी स्त्रियां मय जगत दिखाई देने लगा। ऋषि मुनियों को भी, जो कि सतत ब्रह्म का चिंतन करते थे, दिन रात भगवान का ब्रह्म का चिंतन होता था, ओंकार एकांत में बैठे हैं, उनके मन में भी ऐसी वृत्ति होगी जहां देखे नारी में जगत दिखाई दे। ये शक्ति है काम की। अभी तो पता नहीं चली, अभी हम सोचते हैं कि हम तो बस कुछ नहीं है ना। बहुत भयंकर शक्ति है काम की, क्रोध की, लोभ की, मद की, मात्सर्य की। अभी थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, आप उतने में ही हम फंसे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। इसीलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने बल से जीत लूंगा और सबकी हालत खस्ता हो गई। अब बहुत बारीक वर्णन, प्रकृति में परिवर्तन हो गया। जितनी लताएं थी वृक्षों से लिपट कर बढ़ने लगी, उनके अंदर भी श्राव होने लगा, यानी प्रकृति में भी इस प्रकार का आकर्षण बढ़ गया। कामदेव जब भर करके चला, पांचों बाण लेकर के और धनुष तान करके फूलों का अपना, उसके 5 बाणों के 5 अर्थ हैं। जब कोई दोनों विपरीत लिंग के जीव एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं, पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं, जड़ता आता है, सब कुछ सब चीजें स्पष्ट वर्णन है शास्त्र में। और इस प्रकार से वो मोहितंग ना अभिजानति, मोहित हो जाता है हर क्रियाकर्म जो भी करता है, क्रोध के वश में, काम के वश में। बड़ी प्रबल शक्तियां हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए जितना हो सके, नहीं तो किसी को भी लपेट सकते हैं। कभी भी अहंकार आया जिस जीव को, उसकी दुर्गति हो गई है। तो इसलिए ये कोई आश्चर्य नहीं है यदि ये सब चीजें हम सबके हमारे अंदर हैं। आश्चर्य ये है कि इतना होने के बाद भी हम मौज में हैं, हम सोच रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम कितने कंट्रोल में हैं इन वेगों के, प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में हैं, फिर भी हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं। ये आश्चर्य है। इसीलिए जल्दी से जल्दी भगवान की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति का प्रभाव है, शिकंजा है, इससे पार जाना है। तो जो इससे पार भगवान हैं उनकी शरण लेनी चाहिए। तो यहां वही स्थिति है। अब तीनों लोकों को, उच्च, मध्य तथा निम्न ग्रह मंडलों को जीत लेने के पश्चात जो है, सोम ने राजसूय नामक महान यज्ञ संपन्न किया। अत्यधिक गर्वित होने के कारण अब तो कुछ है नहीं, मैं हूं और कुछ है नहीं, उसने बृहस्पति की पत्नी तारा का बलपूर्वक हरण कर लिया। ये स्वाभाविक है। अब ये आप देख सकते हो हिस्ट्री में, जब जब कोई सत्ता काबिज होती है, किसी देश पर आक्रमण करके उसको अपने कंट्रोल में करती है, तो ये बच्चों को, माताओं को, बूढ़ों को, सबको रौंदा जाता है, किसी की नहीं सुनी जाती। अंग्रेजों ने भी यही किया, मुगलों ने भी यही किया। अब जहां भी जाते हैं, जो भी हिस्ट्री आप देख लीजिए, ये होता है, स्वाभाविक है। इसलिए संसार कोई रहने की जगह नहीं है, अच्छी जगह नहीं है, निकलना चाहिए जितना जल्दी हो सके। कर लिया बलपूर्वक अपहरण। यदा सा देव गुरुणा याचितो भीक्षणशो मदात नात्यजत तत्कृते यज्ञे सुर दानव विग्रह। यद्यपि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सोम से बार बार रिक्वेस्ट की, क्योंकि पावरफुल है तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो तारा को लौटा दे, लेकिन सोम ने तारा को नहीं लौटाया। फिर वो
एक अधिकारी भी है, बड़ा अधिकारी है, उसको तो समझाया जाएगा ना पहले। ये उसके मिथ्या गर्व के कारण हुआ है, ये मिथ्या गर्व के कारण हुआ। फलस्वरूप देवताओं तथा असुरों के बीच अब युद्ध छिड़ गया। अब देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और असुर हैं। तो शुक्रो बृहस्पतिर्द्वेषादग्रहीत सासुरोडपम हरो गुरुसुतम स्नेहाद सर्वभूतगणावृतः। बृहस्पति तथा शुक्र के मध्य शत्रुता होने से शुक्र ने सोम का पक्ष लिया और सभी असुर उनके साथ हो लिए। शुक्राचार्य जी ने जो है सोम का पक्ष लिया। क्यों? देखो, जो हमारे शत्रु का शत्रु वो हमारा मित्र, ये राजनीति है। तो इसी प्रकार से इन्होंने किया और ये संसार में होता है। किंतु शिव जो है स्नेहवश अपने गुरु के पुत्र बृहस्पति के पक्ष में हो गए और उनके साथ सभी भूत प्रेत भी हो गए। तो यद्यपि सोम एक देवता है, लेकिन अन्य देवताओं से युद्ध करने हेतु उसने असुरों की सहायता ली। देखो, किसी का कुछ पता नहीं, कौन कब किस पाले में चला जाए, बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हमें कोई कंट्रोल कर रहा है। ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति, ये सब वेग है, बहुत कुछ चल रहा है, एल्गोरिदम नहीं समझ सकते हम सोच रहे हैं कर्ता अहम इति मन्यते, ये मान रहे हैं कि हम कर रहे हैं, बट हम कंट्रोल में हैं, पूरे कंट्रोल में हैं। और वो क्यों है? क्योंकि हमने समर्पण किया है। हमारे पास एक ऑप्शन है, हम चाहें तो माया को समर्पण करें, इन गुणों के अधीन रहना स्वीकार करें, चाहे तो भगवान के अधीन। अगर भगवान की सेवा नहीं करते, जो टाइम मिला है, जो बुद्धि मिली है, जो शक्ति मिली है, जो धन मिला है, जो भी कुछ मिला है, अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो सेकंड ऑप्शन माया है, और कोई ऑप्शन नहीं है। दो ही ऑप्शन है, जीव के सामने ब्रह्म और माया। या तो ब्रह्म की स्वेच्छा से सेवा स्वीकार कर ले तो माया से पार हो जाएगा, और नहीं करेगा तो माया सेवा नाक रगड़ के करवा लेगी और हमें बाप बोल के करना पड़ेगा। इसलिए एक ही ऑप्शन अब देखना है कि हमें किधर जाना है। तो यद्यपि सोम एक देवता है, लेकिन अन्य देवताओं से युद्ध करने के लिए उसने असुरों का पक्ष ले लिया। यद्यपि बृहस्पति का शत्रु होने के कारण शुक्राचार्य ने अपने क्रोध का प्रतिशोध लेने के लिए चंद्रमा का पक्ष लिया। ऐसा हो जाता है, और ये भक्तों में भी हो जाता है। जो भी प्राकृत भक्त होते हैं, जो भी भौतिक स्तर पर होते हैं, उनमें भी ये होता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। जिसके साथ हम हैं वो ये मत सोचो कि वो महाभागवत, वो सिद्ध हो गया, वो हरि नाम जपता है, तो नहीं, उसके अंदर भी वेग हो सकते हैं। इसलिए जैसे कोई भी अग्नि का उपयोग करते हैं, बड़ी सावधानी से करते हैं कि जरा सी असावधानी हुई जला देगी। सो ऐसे ही हम आपस में व्यवहार करें, इस बात को याद रखते हुए कि माया के वश में हम सब हैं। कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। डिपेंड होनी है भगवान के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, गुरु के ऊपर। गुरु तत्व को समझना है। व्यक्ति को पकड़ लिया तो व्यक्ति पतक भी हो सकता है, कल कुछ हो सकता है, तो हम उसके पीछे जाएंगे, अंधानुकरण करेंगे। जैसे गुरु जी कहीं चले गए, भ्रष्ट हो गए, तो चेले कहते हैं वो जैसे भी हमारे गुरु जी हैं, ठीक है भाई जाओ, आप कोई बात नहीं। सावधान रहना है बहुत। बृहस्पति का शत्रु होने के कारण शुक्राचार्य ने अपने क्रोध का प्रतिशोध लेने के हेतु चंद्रमा का पक्ष ले लिया। अब बताइए कहां पर आप अच्छा मानते हैं जाना? यानी कि देवताओं के बीच में, स्वर्ग आदि में भी शांति नहीं मिलेगी। वो तो इस जगत से परे जाकर भगवत धाम में ही शांति मिलेगी। वहां काम का वेग नहीं है, क्रोध का वेग नहीं, वहां प्रेम का वातावरण है। वहां सिर्फ प्रेम है, प्यार की हवा बहती है, प्रेम का ही गुण गाना है, प्रेम का चलना बोलना सब। वहां कोई किसी का शोषण नहीं करता। ये जो प्लेन है ना, ये एक्सप्लॉयटेशन का प्लेन है, ये शोषण का प्लेन है। हर एक व्यक्ति दूसरे का शोषण ही कर रहा है, और करेगा नहीं तो जी नहीं पाएगा। ये ऐसा दंड है हम सबको कि हम ऐसे ही जी पाएंगे। एक का मजा, दूसरे की सजा, ये दंड है हम सबको। उसको हम नहीं समझते, हम सोचते हैं सुख ले रहे हैं। तो अब इस स्थिति का प्रतिकार करने के लिए शिवजी ने बृहस्पति के प्रति स्नेह के कारण उनका पक्ष लिया। बृहस्पति के पिता अंगिरा थे, जिनसे शिव ने ज्ञान प्राप्त किया था लीला में। वैसे तो शिव जी अपना स्वरूप में हैं, इसलिए शिव ने, देखो कोई इनको सब कुछ, शिव तत्व तो सब जानते हैं कितना दिव्य है, पहले हम सुन ही चुके हैं। लेकिन अब जैसे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए शिव जी तो अज हैं, लेकिन ये लीला में, सृष्टि प्रक्रम में ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए दिखाया गया, फिर भी ब्रह्मा जी को मानते हैं, उनको सम्मान करते हैं।
ऐसे ही शिव जी ये दिखाते हैं कि मैं अंगिरस से ज्ञान प्राप्त किया हूं, और उनको मानते हैं, उनका पक्ष लेकर के, और वो भिड़ गए असुरों से, बृहस्पति के पक्ष में आ गए। तो कुछ ऋण भी होता है, हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमें किसी से क्या मिला है, और उसके बारे में हम कुछ बोलें, कुछ कहें तो अच्छी बात नहीं होती, कुछ उसके विपरीत चलें तो अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए शिव जी से शिक्षा लेनी चाहिए। तो अतएव सबसे सरल उपाय है कि हमें कुछ ना करके केवल भगवान की चर्चा करनी चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। माया प्रेरित करेगी, बहुत सारे प्रयास करेगी कि आप कृष्ण भजन छोड़ दो, आप कृष्ण नाम छोड़ दो, आप फालतू की चर्चा कर लो, थोड़ी सी कर लो। इस विषय में एक उदाहरण आता है, एक कथानक है। एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया बहुत भजन करती थी और बड़े आनंद में रहती थी, किसी से बोलती नहीं थी, कभी किसी की निंदा नहीं करती थी। तो क्या हुआ, एक बार एक राजा घूमते घूमते जंगल में आया। एक संत की, एक ऋषि की कुटिया के बाहर उसने देखा घोड़े की लीद का बहुत बड़ा पहाड़। उनके इतने घोड़े की लीद यहां पर कैसे पड़ी हुई है? तो वो ऋषि जो थे उनके पास गए, पूछा, बोले घोड़े की लीद का पहाड़ इतना बड़ा यहाँ कैसे, इतना सारा बड़ा पहाड़ कैसे हो गया, कहाँ सबने आकर के किया कोटी घोड़े की? तो बोले राजन, ये तुमने जो निंदा करी है ना सबकी, उसी का पहाड़ है, और ये तुम्हें खाना पड़ेगा, ये तुम ही खाओगे, सब ये तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है, जितना तुम निंदा करते हो। तो चक्कर में पड़ गया, क्योंकि ऋषि दिखा देते हैं। अब नारद जी ने दिखा दिया कि किस प्रकार से आप जो यज्ञ कर रहे हो और यज्ञ के नाम पर हिंसा कर रहे हो, पशुओं का वध कर रहे हो, वो सब तुम्हारे वेट कर रहे हैं, तुम मर के जाओगे, तुमको उन्हीं सींगों से छेदेंगे, फाड़ेंगे, खाएंगे तुम्हें, तैयार हो। डर गया वो, तो उसने कहा सॉल्यूशन, तो वो तो निकल गया। वो आपने सुना ही है 6ठे स्कंद में, आई थिंक 4थे स्कंद में। तो सामर्थ्य से दिखा दिया। तो अब उसने कहा कि इससे निवृत्ति कैसे होगी? बोले जब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे तब इससे निवृत्त हो जाओगे। तो ये क्या है कि किसी का हम प्रशंसा करते हैं तो उसकी पुण्यों को हम ले लेते हैं, ये सिद्धांत है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके पापों को हम ले लेते हैं, पाप हमारे पास आ जाएंगे। कुछ नहीं करना चाहिए, वो भी बताऊंगा। तो पुण्य चाहिए तो किसी की प्रशंसा कर लो, पाप चाहिए तो किसी की निंदा कर लो। निंदनं तो दोष कीर्तनम, निंदा क्या है? किसी के दोष का कीर्तन करना। दोष तो सबके अंदर है, ये प्रकृति दोष युक्त है, विषम है। सम अवस्था में तो प्रलय हो जाती है, यानी संसार खत्म। विषम जब होता है तभी संसार चलता है। सब पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा बोलते हैं ना। तो प्रॉब्लम्स ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जीवन है तभी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं तो जीवन खत्म, भौतिक जीवन खत्म, फिर आध्यात्मिक हो जाएगा। तो वो है। तो अब निंदा करने वाले के सारे जो हैं, करने वाले को सारे पाप भोगने पड़ते हैं, उसके जितने होते हैं लेने पड़ते हैं। तो अब ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो फिर क्या करो? कुछ ऐसा करो तुम्हारी सब लोग निंदा करें। तो उसने कुछ ऐसा किया, अपने गुरु जी की जो है बिटिया को, और जबरदस्ती जैसे यहाँ हरण किया, ले करके उसने अपने महल में, अंतःपुर में रख दिया। उसे कुछ करा नहीं, केवल लोक अपवाद दे दिया कि मेरे राजा भ्रष्ट हो गया है, अपने गुरु की, बताओ गुरु की बिटिया का ऐसे कर दिया उसने, और ऐसे ऐसे पत्नी या गुरु बिटिया थी आई थे। तो अब राजा ने तो बड़ी गड़बड़ कर दी है, वो सब जगह निंदा करे निंदा करे। अब वो देखने आया पहाड़ की लीद कम हो रही है, वाह 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 क्या बात है। देखने आया, दूसरे दिन पूरा खत्म ही सा हो गया, लेकिन थोड़ी सी बड़ी पड़ी टोकरी भर। ये क्यों खत्म नहीं हो रही? दुनिया तो मेरी निंदा कर रही है। बोले कोई है जो तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा, उसे भी उकसाओ जाकर के, तब बचोगे, नहीं तो ये तो तुम्हें खानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी तुम्हें। तो अब वो कहाँ है, वो कहाँ है? ढूंढने गया, कौन है निंदा नहीं कर रहा। खोजते खोजते एक बुढ़िया मिली जो मौन रहती थी, बात नहीं करती थी किसी से। वो दिन रात सीताराम सीताराम, राधे श्याम उसी में लगी रहती थी। वो विधवा थी, उसका कुछ था नहीं, वो अपना चरखा सूतती रहती, काटती रहती, थोड़ी व्यवसाय जीवन यापन के लिए कुछ चाहिए तो करती थी, उसके बदले जो मिल जाता चुपचाप लेकर के हरि नाम का आश्रय लेकर रहती, किसी से कोई मतलब नहीं। तो अभी राजा उसके पास पहुंचा और शुरुआत की। ऐसी बात करते करते, आपको पता है यहाँ का राजा कैसा है, क्या उसने कर दिया है, पता है आपको?
बहुत ही मतलब सारी नगरी में ऐसी बात हो रखी है। चुप देखती रही। अब वो भजन करने वाले को पता चल जाता है, दूसरे लोग सोचते हैं हमें पता चलता है, कोई लोग सोचता है हमें पता चलता है, लेकिन सबकी रेंज होती है। किसी को किस स्तर का पता लगता है, किसी को किस स्तर का पता लगता है, लेकिन भक्त को भगवान ही बता देते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ है, और स्वाभाविक भगवान भेज ही देते हैं, समस्या सामने आ जाती है उसके, वो निकाल देते हैं, बेटे इसको ऐसे निकलना है, प्रेरणा भी दे देते हैं भजन करने वाले को। तो अब बुढ़िया कहती है, राजा तू चाहे जो कर ले, एक टोकरी लीद तो तुझे खानी ही पड़ेगी, मैं निंदा नहीं करूंगी। तो बेचारा परेशान होकर के चला गया। तो ये हालत है। अब हम लोगों को लीद खानी है कि नहीं खानी, वो भी घोड़े की, तो अब देख लीजिए, एक उदाहरण देकर के समझाया गया है। ये सच्चाई है। जब स्वर्ग जाते हैं, आई थिंक ययाति थे, नहीं कोई और थे, मुझे याद नहीं, महाभारत में कथा है, लेकिन घटना से समझ लीजिए सच्चाई है। वो स्वर्ग में गए तो फिर अब देखो वहां द्वेष होता है, बड़े चतुर होते हैं द्विता। अब आसन पर बैठा है, इंद्र के बगल में आकर के बैठ गया। इंद्र को, अब इंद्र राजा है देवताओं का, बगल में बैठा है, तो अब इसको कैसे गिराएं कैसे गिराएं, अब टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो महाराज आप किन पुण्य को किए हैं, जय हो आपकी, अब हमारे आसन पर, हमारे इंद्र के आधे आसन पर आपको विराजमान किया जा रहा है, ऐसा पुण्य है आपका। महाराज क्या पुण्य किया, जरा बखान करेंगे। बस बोलना शुरू किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने इतना दान किया, मैंने इतने यज्ञ किए, बोलना शुरू किया। और देखते ही देखते सारे पुण्य खत्म, और तुरंत स्वर्ग से पतन हो गया। इंद्र हंसने लगा, हा। तो अपने गुणगान करेंगे कि मैं ये, मैं वो, तो नीचे जाएंगे। ये नियम है। साक्षात स्वर्ग से उसका पतन हुआ, कितने यज्ञ अनुष्ठान परिश्रम से करके स्वर्ग में प्राप्त हुआ, इंद्र का पद, इंद्र की गद्दी पर बैठने को मिला। वो सुख बहुत बड़ा है। महाराज दशरथ को इंद्र अपना आधा आसन देते थे, बहुत बड़ी बात है। अपने बगल में बिठाना, वहां से भी पतन हो गया, हम तो कहीं है ही नहीं। तो साधकों को बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि माया के एजेंट सब जगह घूमते हैं, सबके पास घूम रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक दूसरे का दूसरे, सबके पास एजेंट हैं। और एक्चुअली माया के कंट्रोल में हम ही पूरे हैं। हम सोचते हैं भक्त भजन कर रहे हैं, मगर अभी भजन नहीं कर रहे, अभी हम अपना व्यसन कर रहे हैं। तो बहुत बारीक मार्ग है, नहीं निकल सकते, थोड़ी सी भी गलती करी यहीं रहेंगे। तो अब नीचे से ऋषियों ने देखा, सप्त ऋषियों ने, कौन पतित हो रहा है, क्योंकि दृष्टि होती है ना, जब भजन साधन करता है तो प्योर दृष्टि होती है, तो वो सूक्ष्म चीजों को देख लेता है। पतन हो रहा है जीवात्मा का, तुरंत तिष्ठ, वहीं रोक दिया अपने तप के बल से। हम अपना पुण्य तुम्हें प्रदान करते हैं। वो पुण्य दिया तो वापस स्वर्ग में गए, अब वो शांत था। ये प्रत्यक्ष हुआ है। तो ये चीजें समझनी है। अब यहां पर क्या हुआ, शिव को बृहस्पति से थोड़ा स्नेह था, इसलिए इस युद्ध में उनकी ओर बोलिए। श्रीधर स्वामी टीका करते हैं, अंगिरसः साक्षात प्राप्त विद्यो हर इति प्रसिद्ध। शिव जी ने अंगिरा से ज्ञान प्राप्त किया था, और ये बात जगत प्रसिद्ध है। सर्वदेव गणोपेतो महेंद्रो गुरुमन्वयात्, सुरासुर विनाशो भूत समरस्तारकामयः। राजा इंद्र सभी कोटि के देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति के पक्ष में हो लिए। इस प्रकार भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बृहस्पति की पत्नी तारा के कारण ही असुरों और देवताओं का विनाश हुआ। जर, जोरू और जमीन, माया कोई बीच में पंगा डाल देती, हल्का सा आकर्षण, और उसमें फंस के कोई दोनों पर मरते हैं, जलते हैं। बहुत आसान है संसार में अपना नाश करना, लेकिन उद्धार करना बहुत कठिन है। गिरना तो बहुत आसान है, उठना बहुत परिश्रम है। इसलिए सावधानी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लुटेरे बहुत बैठे हुए हमारे धन को लूटने के भजन के। निवेदितोथांगिरसा सोमम निर्भर्त्य विश्वकृत, तारां स्वभर्त्रे प्रायच्छ दंतर्वत्नीमवैत्पतिः। जब अंगिरा ने ब्रह्मा को सारी घटना की जानकारी दी कि क्या क्या सिचुएशन थी, तो उन्होंने चंद्रदेव को, सोम को बुरी तरह फटकारा, बहुत डांट लगाई। बड़े लोग डांटते ही, क्या कर रहा है तू। इस प्रकार ब्रह्मा ने तारा को, उसके पति को वापस सौंप दिया।
अपहरण कर लिया था तो वापस सौंप दिया। अब मामला सेटल हुआ, लेकिन देखो ये माया कितनी प्रबल है, कहाँ कहाँ आसक्ति होती व्यक्ति की, जिसे तब ये ज्ञात हुआ अरे ये तो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। त्यज त्यज त्यजाशु दुष्प्रज्ञे। अब देखो स्वाभाविक है, मेरे क्षेत्र में कोई दूसरा प्रवेश कर गया, मेरे खेत में कोई दूसरा बीज बो गया तो बड़ा गड़बड़ है मामला। तो स्वाभाविक है, द्वेष होना इसमें कोई वो नहीं है। तो तत्यजाशु, त्याग इस गर्भ को तुरंत त्याग। अब देवताओं में तुरंत क्या होता है, बालक उनकी सामर्थ्य है, उनकी जब तक चाहे होल्ड कर सकते हैं, जब चाहे त्याग सकते हैं। असुरों की व्यवस्था है, असुर जो होते हैं तुरंत पैदा होते हैं, होते बहुत बड़े हो जाते हैं, पालने की जरूरत नहीं है उनको। बहुत सी व्यवस्थाएं हैं प्रकृति में। तो कहते हैं अरे मूर्ख स्त्री, जिस गर्भ को मेरे वीर्य से निषेचित होना था, यानी मेरे द्वारा जहां खेत में बीज पड़ना था वो किसी अन्य के द्वारा बीज आरोपण हो गया है, तुम तुरंत ही इस बालक को जनो, तुरंत जल्दी। अभी पर्सनल इनकी बातें हैं। आश्वस्त रहो, चलो फिर उसको लगा कि बहुत डरी हुई है तो फिर अट्रैक्शन भी है क्योंकि प्यार भी है, दोनों चीजें हैं। तो अब फंसे हुए बीच में ये माया ऐसे धो धो के मारती है। आश्वस्त रहो कि इस बच्चे को जनने के बाद मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा, क्योंकि गर्भवती है तो सुरक्षा है, बच्चे पर सब कृपा करते हैं, उसका तो दोष नहीं है। लेकिन अब इसको मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, चिंता मत करो, इसे निकाल बाहर, प्रकट कर। मुझे पता है कि यद्यपि तुम दुराचारणी हो किंतु तुम पुत्र की इच्छुक थी, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। तारा का विवाह बृहस्पति से हुआ था और सती स्त्री के रूप में उसे बृहस्पति से ही संतान प्राप्त करनी चाहिए थी, लेकिन उसने सोम से स्वीकार किया। ये दुराचार हो गया, अच्छा आचार नहीं हुआ। तो अब तत्याज व्रीडिता तारा कुमारम कनक प्रभम स्पृहा मांगिरसश्चक्रे कुमारे सोम एवच। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित बृहस्पति का आदेश पाकर बहुत लज्जित हुई और तुरंत उसने बच्चे को जन्म दिया, जो बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। इतना सुंदर था कि सोने जैसी उसकी शरीर की कांति थी। ऐसा बालक देख करके तो बृहस्पति और चंद्र सोम दोनों लोभित हो गए, बोले अब दोनों लड़ने लगे। अब ध्यान यहां से हटा, अब यहां आया। ऐसा बालक, इतना सुंदर बालक, बाप रे बाप। ममायम, ये मेरा है। नात्वम, देखो आप याद करो, जब हम छठे स्कंद में पढ़ रहे थे, जब अमृत उत्पन्न हुआ था तो असुर लड़ रहे थे आपस में, अहम पूर्वम नत्वम नत्वम, मैं पीऊंगा, तुम नहीं, तुम नहीं। ये माया की चाल है, माया ऐसी आपस में लड़ाती है। तो यहां पर अब उस स्त्री से ध्यान हटा तो बच्चे पर आ गया। कितना कंट्रोल है देखिए, ये काम का, वासना का। जो अति सुंदर बालक था, दोनों चाहते थे और कहते हैं ममायं नत्वेत्युच्चैस्तस्मिन् विवदमानयोः पप्रच्छुर्षयो देवा नैवोचे व्रीडितातुसा। फिर से बृहस्पति और सोम के बीच युद्ध छिड़ गया, क्योंकि दोनों अधिकार प्रस्तुत कर रहे थे। कहता है ये मेरा पुत्र है, तेरा नहीं है, मेरा पुत्र है, तेरा नहीं है। वहां पर उपस्थित सभी ऋषि और देवताओं ने तारा से पूछा, क्योंकि माँ को पता है किसका बालक है, कि भाई ये नवजात शिशु वास्तव में किसका है। अब वो बेचारी क्या करे, ऐसी पोजीशन में पड़ जाएगी, उसे नहीं पता था। बेचारी लजाई हुई और तुरंत कुछ उत्तर नहीं दे पाई। कुमारो मातरम प्राह, माँ को संकोच हो रहा तो बेटा बोला। देवताओं के बेटे बड़े हो जाते हैं। कुमारो मातरम प्राह कुपितो लीकलज्जया किंग न वचस्य तद्वृत्ते आत्मा वध्यं वदाशु में। तब वो बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपनी माता से तुरंत सच सच बतलाने के लिए कहा। सच सच क्यों नहीं बोलती है? अरे असाध्वी स्त्री, तुम्हारे द्वारा ये लज्जा निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है इसका, पहले करनी चाहिए थी। और तुम अपने दोष को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती हो? तुरंत मुझे अपने दोषी आचरण के विषय में बताओ, क्योंकि अब मैं किसका पुत्र हूं, मेरे लिए तो समस्या आ गई। ब्रह्मातांग्रह आहूय समप्राक्षी च सांत्वयन सोमस्येत्याह शनकैः सोमस्तं तावदग्रहीत। तत्पश्चात ब्रह्मा तारा को एक स्थान में ले गए और उसे सांत्वना देने के पश्चात, अब ब्रह्मा जी ने कहा बड़े बूढ़े होते हैं, बिटिया है, चलो जो भी है इसको कोने में लेके जाओ, मामला तो समझाना है ना, समाज में सब फैल गया। तो बच्चियां कई बार भोलेपन में कई बार गलती हो जाती है, इसीलिए कहते हैं कि उनको सुरक्षा चाहिए।
मैच्योर हो तो अलग बात है, लेकिन आजकल तो मैच्योर मानते हैं, बट जो विपरीत वर्ग है ना वो शोषण ही कर रहा है, वो सबको पता है, उनका यूज करता है, एज ए प्रोडक्ट उनको रिप्रेजेंट किया जाता है मीडिया में, सब जगह शोषण की दृष्टि से दिखाया जाता है, जबकि सम्मान था पहले वो खत्म कर दिया, सबके लिए अवेलेबल कर दिया गया है। ये बहुत सावधानी रखनी है, ठग ठग बैठे पड़े हैं सारी दुनिया में। तो अब एकांत में ले जा करके उसको थोड़ा समझाया, चिंता मत कर, हम सब सही करेंगे, कुछ बता। तो सांत्वना दी उसको, पहले उसकी जो सांसें थी नॉर्मल की, भय रहित किया, और देखा कि ब्रह्मा जी हैं, सब इनकी मानेंगे, जो भी बाहर झगड़ा चल रहा है, लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो पूछा, बहुत धीरे से बोली कि सोमस्य, ये सोम का है, इति आह। तब चंद्रदेव सोम ने तुरंत ही उस बालक को स्वीकार कर लिया। तस्यात्म योनिरकृत बुध इत्यभिधानृप बुद्ध्या गंभीरया येन पुत्रेणापोडुराणमुदम। हे महाराज परीक्षित, जब ब्रह्मा ने देखा कि वो बालक अत्यधिक बुद्धिमान है तो उन्होंने उसका नाम बुध रख दिया। इस पुत्र के कारण नक्षत्रों के राजा सोम ने अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया। मामला सेटलमेंट हो गया, लेकिन देखो माया छोड़ती नहीं है। ततः पुरुरवाजज्ञे इलायां स उदाहृतः तस्य रूप गुण उदार्य शील द्रविण विक्रमान। श्रुत्वोर्वशीन्द्र भवने गीयमानान् सुरर्षिणा तदन्तिकमुपेयाय देवी स्मर शरार्दिता। तत्पश्चात इला के गर्भ से बुध को पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन 9वें स्कंध के प्रारंभ में आप सुन चुके हो, किया जा चुका है। जब श्री नारद मुनि ने राजा इंद्र के दरबार में पुरुरवा के सौंदर्य, गुण, उदारता, आचरण, ऐश्वर्य तथा शक्ति का वर्णन किया। अब पुरुरवा इस पृथ्वी के राजा हैं और इतने गुण हैं उनके अंदर कि स्वर्ग में नारद जी उनके गुणों का गान कर रहे हैं। ऐसे राजा हमने देखे नहीं कहीं। क्या बात है, ये गुण है, वो गुण है, और इतने वीर हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर उनका शासन व्याप्त है। अब देखिए, ऐसा वीर व्यक्ति जो अच्छों को अपने घुटनों पर झुका ले, बड़े बड़े राजा उनके चरणों पर मुकुट रखते हैं, अपना कर टैक्स देते हैं, इतना बलशाली, अपना गुणवान व्यक्ति जिसकी चर्चा स्वर्ग में हो रही है, उनकी क्या हालत होगी। तो हम जैसे टिटपुंजी जो हैं, छोटे मोटे, हमारी कोई गति नहीं है भाई। हम अपने आप को बहुत कुछ मानते हैं, तनिक भी गर्व ना करें, भगवान को पकड़ के रहें। थोड़ा सा भी ठाकुर का आश्रय छोड़ा, पटक लगनी है, कहाँ गिरेंगे पता नहीं जा करके। अब इतना का गुणगान किया जा रहा है। जब श्री नारद मुनि ने राजा इंद्र के दरबार में पुरुरवा के सौंदर्य, गुण, उदारता, आचरण, ऐश्वर्य और शक्ति का वर्णन किया तो देवांगना उर्वशी उसके प्रति आकृष्ट हो गई, अट्रैक्शन हो गया। ऐसे पुरुष को सब चाहते हैं, तो वो कामदेव के बाणों से बिंध कर उसके निकट पहुंची। अब उनके अंदर इच्छा हुई तो प्रपोज करने के लिए आ गई पृथ्वी पर। मित्रा वरुणयो शापादापन्ना नरलोकतां निशम्य पुरुष श्रेष्ठम कंदर्पमिव रूपिणम धृतिं विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदंतिके सतांग विलोक्य नृपतिर हर्षेणोत्फुल्ललोचनः उवाच श्लक्ष्णया वाचा देवीं हृष्टतनूरुह। देवीं हृष्टतनूरुह, श्लोक भूल जाता हूं। तो मित्र तथा वरुण से शापित उस देवांगना उर्वशी ने, वो आई, क्यों आई थी, इसके पीछे एक कारण था। आप महाभारत में विस्तार से कथाएं हैं और भी जगह हैं। तो इसको शाप लगा था इंद्र का, वो भी घटना अलग है, विस्तार से नहीं करेंगे, कि तुम जा करके नीचे रहना पड़ेगा, तुम मानवी हो जाओ। तो इस प्रकार से वो, उसको शाप तो था ही, उसने सोचा अब जाना ही है नीचे तो कहीं ढंग की जगह जाओ। स्वर्ग से गिरना मतलब बहुत बड़ी कष्ट होता है, आदमी को बहुत कष्ट होता है। 5 स्टार से किसी को रोड पर ले आओ, बिल्कुल पैसा नहीं उसके जेब में, ना एटीएम, ना क्रेडिट कार्ड, कुछ नहीं है, कोई रिलेशन किसी से नहीं है। 5 स्टार होटल में मजे से रह रहा था, एकदम से निकाल के धक्का दे के पहुंचा दिया रोड पर। ऐसी हालत होती है जब स्वर्ग से कोई गिरता है। तो थोड़ा सा समझाने के लिए बोले, वरना बहुत सुख है वहां। इस दृष्टिकोण से देखें तो यहां से इंद्रियां भर जाती हैं, कोई इंद्रिय नहीं बचती। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध फुलफिल हो जाती हैं। इंटॉक्सिकेशन, नशे में रहता है आदमी।
भोग के, और वहां से एकदम छोटे तो पगला जाता। तो मैं जाऊं कहाँ, तो सुना इनके गुण, बोले सबसे श्रेष्ठ स्थान है, इन्हीं के पास जाती हूँ, इन्हीं के पास रहूंगी, अपना शाप भी निवृत्त हो जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। तो मित्र और वरुण से शापित, क्षमा कीजिए स्वर्ग वो इंद्र नाम निकला था, मित्र और वरुण से शापित उस देवांगना उर्वशी ने मानवीय गुण अर्जित कर लिए, इसलिए पुरुष श्रेष्ठ कामदेव के समान सुंदर पुरुरवा को देखते ही उसने अपने आप को संभाला और उसके निकट पहुंची, क्योंकि मन में तो बहुत कुछ था लेकिन सब कुछ कह नहीं सकती थी, एक शिष्टाचार की जरूरत थी। मन में कुछ होता है, हम दिखाते बहुत कुछ है, ये संसार में चलता है। पहले पहले क्या होता है, डिवोटीज होते हैं, मंदिर में आती हैं लड़कियां खूब अच्छे से, या लड़के भी कुछ तैयार रहते हैं कि कोई ऐसी मिल जाए, ये सब होता है, सावधान रहना चाहिए। तो बाद में जब दोनों का गठबंधन हो जाता है, उसके बाद फिर लड़ाई होती है, फिर सब समझ में आता है कि क्या स्वरूप है। पहले तो रोज मंगल आरती में आती थी, बाद में पता ही नहीं उसको कहाँ है सो रही है। ऐसे भक्तों में हो जाते हैं, झंझट देखे जाते हैं बार बार। तो भैया सावधान रहना चाहिए, हमको सब कुछ सहन करना पड़ेगा अगर हम माया का स्पर्श करेंगे। जब राजा पुरुरवा ने उर्वशी को देखा, जब पास आई तो देखेंगे ही, तो उसकी आंखें हर्ष से चमक उठी और उसको रोमांच हो आया। वो विनीत एवं मधुर वचनों में इससे इस प्रकार बोला, अब भाई स्वर्ग की अप्सरा आ रही है, कोई साधारण जीवात्मा तो है नहीं, ये इंद्र को भी बहुत पसंद है, अच्छे अच्छे नाच जाते हैं, तो वो स्वयं सामने आ रही है तो स्वाभाविक आकर्षण होना, ये तो है नहीं कि विरक्त हैं, राजा हैं। तो श्री राजोवाच स्वागतम ते वरारोहे आस्यतां करवाम किम संरमस्व मया साकं रतिर्नौ शाश्वती समाह। अब दोनों का अट्रैक्शन हो गया है, तो कहते हैं हे श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, कृपा करके यहाँ बैठो और बताओ, थोड़ा आइए पास में बैठिए और बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तुम जब चाहो सीधा, क्योंकि ये पूरा मन तो मिल ही चुका है, तो सीधा प्रपोज दो। इशारों में था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया आपकी मन की इच्छा को मैं जानता हूँ, तो जब चाहें आप हमारे साथ रह सकती हैं, दोनों सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन बिताएंगे, विल यू मैरी मी। तुरंत दोनों ने बात पूरा हो गया। तो उर्वशी कहती है हाँ मैं तैयार तो हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग से फॉल डाउन हुई हूँ, तो मेरे को वहाँ की थोड़ी सी आदत लगी पड़ी है, तो थोड़ा सा मेरी रिक्वायरमेंट से अगर आप सुन लें तो मैं तैयार हूँ। अब जब आकृष्ट हो ही गए हैं तो सब पूरी करेंगी, तो जितनी मांगे मनवानी है मनवा लो। शादी होती है तो सालियाँ कहती हैं जीजा जी तब मिलने देंगे जब कुछ दोगे, तो तब जीजा जी को निकालना पड़ता है, ऐसे होता है ना जीजा साली। तो विनोद जी क्या देखा था सब खड़ी रहती हैं, तब जाना पड़ेगा आपको, तो बेचारा निकालता है, नहीं इतने से काम नहीं चलेगा गड्ढे निकाल के 10-15-20 हजार कहीं की लाख तक ले भाई ले। लेकिन पता चला बाद में सब किया कराया पानी में, और बहू ने तो कांड कर दिया। कहीं कहीं कुछ भी बहुत कुछ हो रहा है भैया, सुख है नहीं संसार। अब क्या करें, दुनिया ऐसी है, देख लो, जिसको रहना है रहे, जिसको निकलना उसका रास्ता है। इस मनुष्य शरीर में चांस है, दोनों ऑप्शन है, भजन करना है कि भोग करना है। भोग करेंगे जूते तो पड़ना ही है, शांति नहीं मिलेगी। तो आप कहते हैं ठीक है। उर्वशी कहती सो थोड़ा सुन लीजिए मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उर्वशिवाच कस्यास्त्वयि न सज्जेत मनो दृष्टिश्च सुंदर यदंगांतरमासाद्य च्यवते हरिणंसया। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे अति रूपवान पुरुष, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन तथा जिसकी दृष्टि आप पर खींची ना आए, आपसे आकृष्ट ना हो जाए। यदि कोई स्त्री आपके वक्षस्थल का आश्रय ले, यानी आपके सीने से लगे, तो वो आपसे रमण किए बिना रह ही नहीं सकती, वो रुक ही नहीं सकती। ये स्वाभाविक है, जब कोई स्त्री पुरुष मिलते हैं विशेषकर एकांत में, तो आकर्षण तो सबके अंदर ही होता है, उन वेगों के वश में हो जाते हैं और मिलन होता है। एतावर गणौ राजन न्यासौ रक्षस्व मानद। इसलिए को एजुकेशन अच्छी चीज नहीं है। फिर बाद में उनको गालियां देते रहो, बच्चे को बच्ची को, तेरी ये गलती है, वो किसी की गलती नहीं, गलती हम लोगों की है। उन बच्चों को थोड़ी पता है, बुद्धि थोड़ी है उनके पास, उनको तो केवल वेग है, मन से चलते हैं। गलती माता पिता की, गलती संसार के सिस्टम की है, जो हमारी सरकारें बना के बैठी हैं। वैदिक प्रथा को छोड़ दिया गया।
एतावुर्गणौ एतावुर्णकौ राजन्यासौ रक्षस्व मानद संरंस्ये भवता साकं श्लाघ्यः स्त्रीणां वरः स्मृतः। हे राजा पुरुरवा, आप इन दोनों मेमनों को शरण दे। बड़े प्यारे दो मेमने थे इसके, स्वर्ग से लाई थी, बहुत केयर कर। कुछ होते ना कुत्ते, कुत्ते प्यारे होते हैं कुछ लड़कियों को, वो कुत्तों को प्यार करती हैं, पुच्ची करती हैं, उनके साथ खाती चाटता है उनको। तो भैया पता नहीं अगले जन्म में कुतिया बनना पड़े तो बहुत बुरी दशा हो जाती है। ये सब आसक्तियाँ अच्छी नहीं है। तो इसके पास मेमने थे, बोले मेमनों की आपको रक्षा करनी है, क्योंकि ये भी मेरे साथ गिर गए, इनको भी फॉल डाउन, मेरे साथ शाप लग गया है। यद्यपि मैं स्वर्ग लोक की हूँ लेकिन आप पृथ्वी लोक के हैं, किंतु निश्चय फिर भी मैं आपके साथ थोड़ा सा कॉपरेशन करूंगी, थोड़ा स्टे करूंगी, और विवाह करके जो हम संग करते हैं करेंगे। मुझे आपको पति के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। घृतम में वीर भक्ष्यम स्यान्नेक्षे त्वान्यत्र मैथुनात् विवास संतत तथेति प्रतिपेदे महामनाः। उर्वशी कहती है, हे वीर, खाएंगे क्या आप देवी जी? बोले स्वर्ग के देवता तो क्या लेते हैं, हवि ग्रहण करते हैं, तो आप घी में जो हवि अर्पित करते हैं वो अग्नि देव हम तक पहुंचाते हैं, सब तक। तो सब डिस्ट्रीब्यूशन चलता था, बट अब आप ऐसा कर देना, डायरेक्ट ही हमें दे देना। तो मैं केवल घी की बनी वस्तुएं खाऊंगी। जो घृत है, गौ घृत सूक्ष्म होता है, थोड़ा सा सात्विक, तो हल्का होता है और एनर्जी दे देता है। तो घी की बनी वस्तुएं खाऊंगी, और आपको जब हम संग करेंगे, हमारा पर्सनल टाइम होगा, उसके अलावा कभी भी मैं आपको नेकेड नहीं देख सकती हूँ। विशाल हृदय पुरुरवा ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और वो सब एग्रीमेंट हो गया। तब अब वर्णन होता है, पुरुरवा कहता है, अहो रूपम अहो भावो नरलोक विमोहनम को न सेवेत मनुजो देवी त्वां स्वयमागतां। पुरुरवा कहता है, हे सुंदरी, तुम्हारा सौंदर्य तो अद्भुत है, संपूर्ण त्रिलोकी में तुम्हारे सौंदर्य की चर्चा है, और तुम्हारी भाव भंगिमाएं भी अद्भुत हैं। यानी कि एक पत्नी को अपने पति को वश में करने के लिए जो जो योग्यता चाहिए वो इनके अंदर संपूर्ण रूप से विराजमान है। तो ऐसी पत्नी को कौन छोड़ेगा? प्रशंसा अपनी पत्नी की कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही चुका है। निस्संदेह तुम संपूर्ण मानव समाज के लिए आकर्षक हो, हमारे लिए ही नहीं। अरे भाई, आपकी तो दुनिया दीवानी है, हमारी थोड़ी। ऐसा पत्नी को रिझा सकते हैं, सीख सकते हैं जो गृहस्थ है, नो प्रॉब्लम। इसलिए चूंकि वो तुम स्वेच्छा से स्वर्गलोक से आई हो, तो भला इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन होगा जो तुम जैसी देवी की सेवा करने को तैयार नहीं होगा। तो स्वर्ग लोगों का जो विलास है वो थोड़ा हायर है, वहाँ का स्तर अलग है, और वहाँ भी नग्नता नहीं है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ठीक है, रमण कर रहे हैं स्वर्ग में, आप तो सुनते हैं ना, देवताओं में भी रमण होता है, अप्सराएं हैं, लेकिन वहाँ भी मर्यादा तो है कम से कम। अब देखो, जरा सी दृष्टि पड़ी थी गंगा देवी और शांतनु, जो शांतनु थे, आई थिंक कौन थे वो, स्वर्ग में थे, तो वो ब्रह्म सभा में थे, और थोड़ी सी दृष्टि पड़ी उनकी, और वो थोड़ी सी गलत दृष्टि सी थी। ब्रह्मा जी ने ताड़ ली, गड़बड़ है यहाँ पर, तो ये आदमी से इनके मन में तुरंत का नीचे गिरो, तुम लोग इस लायक ही नहीं हो, यहाँ टिको, भागो यहाँ से। ब्रह्मलोक से पतन हुआ, गंगा देवी भी नीचे आई, थोड़ा सा उनका आकर्षण हुआ, तो वो भोगना पड़ा। अब कई सारे नियम लग जाते हैं, फिर साथ में फिर वो वसु थे, उन वसुओं का भी उद्धार होना था गंगा के माध्यम से, उनको लपेट दिया। कई चीजें भोगनी पड़ती हैं। एक जगह आपने बटन दबाया, साथ में कई बटन दबते हैं। इस संसार से निकलना संभव ही नहीं है। भगवान कहते हैं, इस संसार में फंसे तो फंसी गए, केवल माम एकं शरणम व्रजा, फुल सरेंडर अनटू मी, देन तब संभव है। और अपनी अकड़ में रहेंगे तो बेटा अकड़ो उतने रगड़े जाओगे। हमारे यहाँ बरसाने में, ब्रज में बंदर बहुत है। कभी सांप पकड़ में आता है ना बंदर के, तो क्या करता है, ऐसे पकड़ता है, फन पकड़ लेता है उसका, बड़ा छटपटाता है वो, पकड़ करके रगड़ता है नीचे उसके मुंह को, भयंकर रगड़ता है। सांप की हालत खराब, छटपटाता है, घिसता है उसको, और फिर देखता है हिल रहा है, जान है तेरे अंदर। वो जब बिल्कुल अधमरा हो जाता है, तब जान नहीं, ढीला पड़ जाता है, तब देखता फूंक मारे अभी कुछ है कि नहीं, यानी उसको बिल्कुल ठंडा करके छोड़ते, रगड़ करके, मार करके, जब बिल्कुल ढीला हो जाता है, अभी गया, छोड़ देता है, जा बेटे। तो माया भी, जिसके अंदर थोड़ी सी भी कणी होती है ना, भगवान से विद्रोह है हमारे सबके अंदर, हम सोचते हैं हम भी कुछ
तो भगवान रगड़ते हैं, ढंग से रगड़ते हैं, इसलिए रगड़ रगड़ की इतना रगड़ते हैं जब वो टूट जाता है तब कहता है कि प्रभु रक्षा करो। अब वो स्टेज आनी चाहिए। बुद्धिमान वो होता है जो अकड़ना छोड़ करके पहले कहता है प्रभु मुझे नहीं पिटना, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे कुछ नहीं भोगना संसार का। माँ कहती ले बेटा ये खा ले, थोड़ा सा दिखाती, हम जैसे खाने बांटते ताड़ से पड़ता है। हम जो भोग भोगते हैं कोई भी हो, वो शुरू में सुख देता है कि नहीं देता, बाद में फिर गले की आफत बनता है कि नहीं बनता? ईमानदारी से बताओ भाई, कमेंट में बताओ। अभी नहीं बना किसी का तो बन जाएगा, चिंता मत करो, थोड़ा वेट करो थोड़ा सा वेट करो, सब आएगा सामने। नहीं सच्चाई है, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये हम देखा है संसार में, ये शास्त्र बता रहा है, फैक्ट है। इसे कोई नहीं कह सकता कि ये नकार दे कोई। हमारे पास कई उदाहरण है, आंखों के सामने अभी नाच रहे हैं एक ही बताऊंगा। कोई नहीं है ऐसा, सबके साथ होता है। एक ही कारण है, हम अहंकारी हैं। हम अहंकारी मतलब हम भगवान को भूल करके कुछ करना चाहते हैं, हम उनकी सेवा में नहीं लगना चाहते, इसलिए होता है। तो अब यहां पर जो ये फैशन चल रहे हैं ये वहां नहीं है, वहां पर बिल्कुल मर्यादा है और इस प्रकार नहीं है जैसा आचरण है, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। स्वर्ग लोक में ऐसे आचरण हेतु अनुमति नहीं है, जहाँ कर कि विदेशों में अर्धनग्न या संपूर्ण नग्न भी क्लब होते हैं। स्वर्ग लोक में ऐसे आचरण हेतु अनुमति बिल्कुल नहीं है। स्वर्ग लोक के निवासी शारीरिक रूप से और रंग रूप में सुंदर होने के साथ ही अच्छे आचरण और दीर्घजीवी होते हैं। अच्छा आचरण होता है, दीर्घजीवी होते हैं, धर्म का पालन करते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं। तया स पुरुष श्रेष्ठो, तया स पुरुष श्रेष्ठो रमयन्त्या यथार्हतः रेमे सुरविहारेषु कामं चैत्ररथादिषु। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पुरुषश्रेष्ठ पुरुरवा उर्वशी के साथ मुक्त भाव से भोग करने लगे। वो दोनों कहाँ जाते? चैत्र रथ। अब ये जब कोई विवाह होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं घूमने के लिए? हम सोचते हैं हमारी जितनी मनी अलाउ करती है पॉकेट, उस हिसाब से बेस्ट जगह पर जाएं। तो ये तो राजा हैं और संपन्न हैं, तो चैत्र रथ वन पहुंचे हैं जहाँ देवता विहार करते हैं। नंदन कानन वन पहुंचे, सीधा आप स्वर्ग की अप्सराएं तो वहीं ले गए। अभी इस रिलेशन से जा रही है, इनकी पावर से, उधर से नहीं है। नंदन कानन जैसे अनेक दैवी स्थलों में ऋतिक क्रीड़ा में व्यस्त रहने लगे, तो घूमने फिरने चलने लगे, खूब फोटो वोटो खींची होंगी पता नहीं। जहां पर आंखों में तो खिंचती है फोटो और हृदय में अंकित होती है, वो उनकी एल्बम हमेशा रहती है। अब देखना, आंखों से, कानों से, नासिका से, हर स्पर्श इंद्रिय से जो जो फोटो हम लेते हैं वो हमारे अंतःकरण रूपी एल्बम में फिट हो जाती है, और वो उस समय तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब सेपरेट हो जाते हैं तो बड़ा जलाती हैं वो। ये आप देख सकते हैं, जिससे जितना सुख मिला है उतना दुख देगा। लिख करके रख लो सोने के, बिल्कुल। अगर गलत सिद्ध हो जाए तो हमारा नाम बदल लेना, हम तैयार हैं। वैसे गुरु जी ने बदल दिया है नाम, लेकिन आप भी बदलना चाहो तो बदल देना, निश्चित है, पक्का है, इसलिए सावधान। इन्होंने जो जो फोटो खींची थी, इनके पास वो कैमरा नहीं था, लेकिन ये कैमरा था ना। हर भाव भंगिमा, हर प्रकार की अदा, जैसे बच्चे होते हैं छोटे, माओ की बुढ़ापे में भी याद आती है, कैसे सुंदर करता था, क्या बात थी, चर्चा करते हैं ना। वो कैमरा बड़ा बढ़िया वाला है, हर समय ऑन रहता है, सीसीटीवी कैमरा भगवान ने दिया है, कभी इसकी मेमोरी फुल नहीं होती। संस्कार पड़ते हैं, और योगी वो होता है जो संस्कार नहीं पड़ने देता, भोग भी करता है लेकिन निकल लेता है, चोरी भी करता है लेकिन फंसता नहीं। वो योगी होता है जो भगवान की स्मृति से भर करके संसार का व्यवहार करता है। वो व्यवहार करता है लेकिन कुछ संस्कार नहीं डालता, वो मुक्त होता है। बाकी हम लोग जो चिपका लेते हैं अंदर, आसक्त होते हैं, वो रोते हैं। यही इनकी हालत होने वाली है। खूब आनंद लिया है इन दोनों ने, पता है कि स्वर्ग की अप्सरा है और जीवन का कुछ पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर रतिक क्रीड़ा में व्यस्त रहने लगे, जहां देवता गण भोग विहार करते हैं। रममाणस्तया देव्या पद्म किंजल गंधया तन्मुखा मोद मुषितो मुमुदे हरगणान बहून।
उर्वशी का शरीर कमल के केसर की भांति सुगंधित था। देवांगनाओं का जो अप्सराओं का शरीर होता है उसमें मलमूत्र नहीं होता, उनको डिओड्रेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें कोई सुगंध लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेचुरल ऐसी फ्रेग्रेंस होती है कि आदमी अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस को भूल जाए। तो कमल के केसर की भांति सुगंधित शरीर था नेचुरली। उसके मुख तथा शरीर की सुगंध से जीवंत रहकर पुरुरवा ने अत्यंत उल्लास पूर्वक अनेक दिनों तक उसके साथ रमण किया। जब गृहस्थ होता है तो स्वाभाविक ही है इन बातें। अपश्यन् उर्वशीमिन्द्रो गंधर्वान् सममुचोदयत् उर्वशी रहितं महिमा स्थानं नाति शोभते। उर्वशी को अपनी सभा में न देखकर अब इंद्र को सेपरेशन फील हो रहा है। ये है माया की स्थिति, सबको फंसाती है, सबको रुलाती है। इधर इसको रुलाने की तैयारी हो रही है, अभी इनको रुला रहे हैं, अभी इनको रुलाने की तैयारी हो रही है जिन्होंने कभी एंजॉय किया है। तो उर्वशी के बिना मेरी सभा सुंदर नहीं लगती, मित्रा वरुण ने अच्छा नहीं किया। पहले तो जाने दिया, अब सोच रहा है कि ये तो अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा। ये सोचकर उसने गंधर्वों से अनुरोध किया कि वो उसे पुनः स्वर्गलोक में लेके आएं। उसका शाप भी पूरा होने ही वाला है, जल्दी ले आओ, बस बहुत हो गया। ते उपेत्य महारात्रे तमसी प्रत्युपस्थिते उर्वश्या उरणौ जहरुर्न्यस्तौ राजनिजायया। इस प्रकार गंधर्व गण पृथ्वी पर आए और अर्धरात्रि में पुरुरवा के घर में प्रकट हुए, बिल्कुल आधी रात में। उन्हें पता था कि क्या क्या इन्होंने शर्तें रखी हैं। जब इनका पाणी ग्रहण हुआ था तो क्या क्या बातें थी, वो शर्तें तोड़नी हैं। तो बिल्कुल आधी रात्रि में पहुंचे, क्योंकि अब दोनों साथ में हैं तो आधी रात्रि में पहुंचने का मतलब क्या है, यही मतलब है। अंधकार में पुरुरवा के घर में प्रकट हुए और उर्वशी के द्वारा सौंपे गए इन दोनों मेमने चुरा लिए, क्योंकि ये शर्त थी इसको ले जाएंगे। और इसमें आसक्त देखिए क्या होने वाला है। महानिशा द्वे घटिके रात्रेर मध्यमानयोः इति स्मृति मंत्र में, इस स्मृति मंत्र में कहा गया है महानिशा मतलब अर्धरात्रि के 12 बजे बताया गया है। द्वे घटिके रात्रेर निशम्याक्रंदितं देवी पुत्रयोर्नीयमानयोः हतास्म्यहं कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना। अब जब बहुत ज्यादा क्लोजनेस हो जाती है, थोड़ा सम्मान नहीं रहता, फिर बातें तू में भी और मेरे भी और तेरे में भी हो जाती हैं। पहले आप, फिर उसके बाद तू, फिर सब बराबर होता है ना। ये होता है, निकटता से ऐसा होता है, स्वाभाविक है। तो अब सीधा बोलती है उर्वशी इन दोनों मेमनों को बिल्कुल बच्चे जैसा मानती थी, बच्चे के समान मानती थी। और अच्छा, देवांगनाओं को एक सुविधा है कि वो जितना चाहे रमण कर सकती हैं, संतान जब चाहेंगी तब होगी, नहीं चाहेंगी नहीं होगी। अतएव जब उन्हें गंधर्व गण ले जा रहे थे मेमनों को, तब वो चिल्लाने लगे मैं। अब जब ये माँ को बुलाया तो मिमियाना शुरू किया, तो उर्वशी ने सुना अरे अरे, अब बिल्कुल एकांतिक क्षण है, दोनों के उस अवस्था में है। और वहां पर उन्होंने मेमने में, उसका तो जान वहां भी अटकी हुई थी, बच्चे में, बच्चे जैसे थी। तो तुरंत उसको तो लगा अरे मेरे इनकी सुरक्षा में दिया था, कैसे हो सकता है इस, तुम ऐसे तुम वैसे दुनिया भर की चीजें, अरे मैं ऐसे अयोग्य पति के संरक्षण में रहती हुई मारी गई, अरे मैंने तुम पर विश्वास किया, तुम तो बिल्कुल कायर हो, बिल्कुल हैं हिजड़े हो, तुम तो बिल्कुल सीधे शब्दों में बोले तो, किंतु तुम अपने महान को वीर समझते हो नहीं, समझता है, सीधा बोली। तो कैसा है ये, तो आजकल जानते ही हैं, सब जानते हैं आजकल के जो लड़के लड़की प्रेम से कैसे बोलते हैं। पहले बाबू सोना, बाद में नॉर्मल हो जाता है। तो अब सीधा बोलने लगी, अधिकार है ना अब तो। यद विश्रम्भाद हंग नष्टा हृतापत्या च दस्युभिः यह शेते निशि संत्रस्तो यथा नारी दिवापुमान। अरे क्योंकि मैं अपने उस पति पर आश्रित थी, अतएव उस लुटेरों ने मुझसे मेरे दोनों पुत्रवत मेमनों को छीन लिया है, अब मैं लुट गई। मेरे बच्चे जैसे मेमने, मेरा पति रात्रि में डर के मारे स्त्री की तरह सो रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं है? उस क्षण में वो सो रहे हैं। और यद्यपि दिन में वो बहुत बड़ा वीर बनता है, यहां देखो सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा। सोते सोते ना क्या हो गया, अभी तो थक करके सोया हूं। इति वाक्सायकैर्विद्ध प्रतोत्रैरिव कुंजरः निशि निस्त्रिंशमादाय विवस्त्रोभ्यद्रवत्सृषा। पुरुरवा उर्वशी के कर्कश शब्द, अब कोई अपनी इतनी प्रेम करने वाली कभी खराब बोल देती है तो बहुत कष्ट होता है। अब
हृदय विदीर्ण हो गया आहत होने के कारण। उसी प्रकार अब जब ताव आता है तो फिर थोड़ी देखता है क्या तेरी ऐसी की तैसी कहाँ ले जा रहे हो, हमारे घर में कूद डाल दी, तुरंत वैसे ही निकल पड़े। वो ध्यान ही नहीं रहा उनको कि एक शर्त थी कि जिस अवस्था में है उस अवस्था में नहीं जाना चाहिए था। बिना उचित वस्त्र पहने नग्नावस्था में ही हाथ में तलवार लेकर के, क्षत्रिय की तलवार बगल में होती है, और मेमना चुराने वाले गंधर्वों का पीछा करने के लिए, वीरता दिखाने के लिए पहुंचे। वीर तो थे ही, सौभाग्य डर के, लेकिन चमक गए, चाल चल दी उन्होंने। ते विसृज्यो रणौ तत्र व्यद्योतन्तस्म विद्युतः आदाय मेषावायांतं नग्नमैक्षत सापतिम। दोनों मेमनों को छोड़कर गंधर्वगण बिजली के समान प्रकाशित हो उठे। एकदम से नाइट में, एकदम से दिन का सूर्य जैसे चमका हो, एकदम से क्षण में प्रकाश हो गया, चमक उत्पन्न हुई। और तब उर्वशी ने देखा कि उसका पति दोनों मेमनों को हाथ में लिए लौट आया है, लेकिन ऊपर देखा मेमने हैं, नीचे देखा गड़बड़ है, तो तुरंत वो उसने त्याग कर दिया। बोले बिल्कुल गलत बात। एलोपि शयने जायामपश्यन् विमना इव तच्चित्तो विह्वलः शोचन् बभ्रामोन्मत्तवन्महीम्। उर्वशी को अपने बिस्तर पर न देख कर पुरुरवा अत्यधिक व्यथित हो गया। अरे मैं तो लेकर के आया, कहाँ गई, नाराज हो गई। अब देखो ये है, यहां से शुरू होती है कहानी। कौन सी? वो फिल्म का सैड सॉन्ग गाता है ना, जिस दाढ़ी निकल जाती है, अब क्या करेंगे, जो दुनिया भर के गाने बनते हैं, ये वाला सैड सॉन्ग शुरू हो गया। उर्वशी को अपने बेड पर नहीं देखा तो चिंता में है, उसके प्रति बहुत आसक्ति है। जितना आसक्त है उतना दुर्गति होती है। अत्यधिक आसक्ति के कारण, अभी अति अधिक आसक्ति है, मतलब जनरली ऐसी आसक्ति होती नहीं है, क्योंकि इतना सुख मिला है, इतना सुख मिला है इस पृथ्वी पर, उसने हर बात मानी है, हर प्रकार से सपोर्ट किया है, बिल्कुल कदम साथ मिला करके चली है, जो हमारे आज वो एकदम ये कैसे हो सकता है स्वीकार नहीं कर पाए। बहुत धक्का लगा। इस प्रकार से विलाप करते हुए वो पागल की तरह संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। सतांग वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यां च तत्सखी पंच प्रहष्टवदनः प्राह सूक्तम पुरुरवाह। और आपको बता दें, यहाँ तो संक्षेप में होगा, लेकिन आगे वर्णन आएगा, आगे स्कंद हैं, विस्तार से वर्णन है कैसे पगलाए थे, बुद्धि काम नहीं कर रही थी, विश्व के सम्राट और बिल्कुल लिटरली नंगे घूम रहे थे, होश ही नहीं था कि मेरी हालत क्या है। दिमाग में चढ़ी हुई थी उर्वशी। जो चीज दिमाग में चढ़ती है तो फिर वही रहती है, फिर कुछ नहीं सोचता। इसी को कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जब हम बार बार किसी का चिंतन करते हैं, वो सुख देने वाला है, इससे सुख मिल रहा है, इससे सुख मिल रहा है, जबकि मिलता नहीं है, तो हम क्लियर कर चुके हैं। ये कंफ्यूजन है कि हमें व्यक्ति से, वस्तु से सुख मिल रहा है, किसी से नहीं मिलता, लेकिन माया ऐसे प्रेजेंट करती है कि इससे मिल रहा है। वो कंफ्यूजन बढ़ता है, चिंतन करते हैं ये सुख दे रही है, ये सुख दे रहा है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस, फिर अटैचमेंट हो जाता है, यार इसके बिना तुम रह ही नहीं सकते। संगस तेषु उपजायते संगात संजायते कामः। तो फिर अब जो है पहले सोचता है, फिर उसकी आसक्ति होती है, आसक्ति होती है तो फिर तो चाहिए, फिर तो रह ही नहीं सकते, फिर तो वे कंट्रोल नहीं होता, फिर तो चाहिए, फिर ले लेते हैं। संगात संजायते कामः, आसक्ति हो जाती है, उससे कामना उत्पन्न होती है, कामना से फिर पूरी हो जाए तो फिर उसका और नेक्स्ट किस्त आती है। अब जब आप कर्जा लेते हो तो एक बार तो कर्जा चुका नहीं पाया, उसको चुकाने के लिए आपने दूसरा लोन लिया, उसको चुकाने के लिए तीसरा लोन लिया, ऐसे जैसे फंसते हैं ना हम, तो ऐसे ही फंसते हैं जब हम विषय भोग करते हैं। एक बार दुख निवृत्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए प्रयास किया, कुछ अनुभूति हुई, कहीं से मान लिया, कहीं और उधार ले लेते हैं, बोले इसको फिर चाहिए, अब तो फिर देना पड़ेगा, तो फंसते जाते हैं, संस्कार पड़ते जाते हैं, जाल में फंसता जाता है। जितना सुख मिल रहा है, प्रभुपाद जी गीता में इस बात को कह रहे हैं, विषय भोगी को, भोक्ता को विषय वस्तु से मिलने वाला सुख ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जो ये एंजॉयमेंट है, ये हमारा शत्रु है। इसको जो ले रहा है वो जरूर धुलेगा माया के हाथ से, बचेगा नहीं। इसीलिए बार बार शास्त्र मना करते हैं कि नहीं करना भोग, नहीं करना भोग त्याग, और भगवान की सेवा करनी है, नहीं तो लॉस हमारा ही है, किसी का नहीं। शास्त्रों को कुछ नहीं पड़ रहा, फर्क साधु संतों को कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो अपनी मौज में है। लेकिन हम जैसे जीव जो हैं, अगर नहीं मानेंगे तो हमारी ही दुर्गति होगी। तो वही स्थिति है।
तो उस समय क्या होता है, क्रोध होता है, फिर नहीं पूरी होती बात तो पूरी हो रही है तो जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, अब इतना हो गया थोड़ा और हो जाए, अभी इतना था अभी उतना हो जाए, पहले अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, दूर से दिल की बुझती रहेगी प्यास, मगर वो प्यास तो बढ़ती है, वो बुझती कहाँ है, फिर वो पास आते हैं, पास आकर के और बढ़ती है, फिर और वो एक्सपेंड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बाद में फिर खत्म हो जाती हैं तो कष्ट होता है। ये संसार का नियम है। तो अब अगर पूरी हो रही है तो लोभ बढ़ेगा, और जितना लोभ बढ़ेगा उतना खतरा ज्यादा होगा, उतना ज्यादा टॉर्चर होंगे, इसलिए कम सुख मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अब होता क्या है, नहीं पूरी होती कामना जब, तो क्रोध, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आता, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, उसका जो स्टॉक था ना वो भी खत्म हो जाता है, उसको नॉलेज जो थी, स्मृति जो थी, उसको नॉलेज थी ना कि क्या सही क्या गलत, क्या करना क्या नहीं करना, तो डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाता, वो स्टॉक ही खत्म है। अब हमारी जो चेतना है वो कहाँ से निर्णय देती है, हमारे संस्कार हमारे अनुभव से लेके पहले ऐसा हुआ था अब ऐसा करने का नहीं, तो वो स्मृति भ्रंशात, स्मृति खत्म होगी तो वो क्या निर्णय ले, कुछ समझ नहीं पाता, यार मैं करूं क्या पोजीशन में, बुद्धि नाशो, बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धि नाशात, फिर वो करता है जो उसे पता ही नहीं क्या करना है, तो वो करता है जो फंसता रहता है, फिर वो गया काम से, तो वही हालत होती है। अब ये महाराज उस स्थिति में है तो बहुत लंबे समय तक ये नग्न घूमते रहे, उर्वशी उर्वशी उर्वशी, काश इसका नाम कहीं भगवान के नाम से होता था, इसका उद्धार हो जाता। ऐसा हुआ है, यही घटना है बरसाने के गहवर वन की। एक व्यक्ति की पत्नी का नाम था राधा, वो चली गई, बहुत प्यार करता था, दिल से प्यार करता था, प्यार करने में कोई बुराई भी नहीं है जब विवाह किया है तो, लेकिन जितना प्यार पत्नी से किया है उससे ज्यादा भगवान से करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हम, तो यही सारा दे देते हैं। तो फिर क्या होता है, वो चली गई, उसका शरीर पूरा हो गया, अभी बेचारा परेशान, रात में भी किशोरी, हाँ नाम क्षमा कीजिए, नाम था किशोरी, किशोरी किशोरी, उस आवाज में इतना दर्द था ना कि सब लोग कहते बेचारे का क्या हालत हो, सबको कष्ट होता था उसको देख के, कहते पागल बाबा, पागल हो गया ये, अपनी पत्नी के विरह में पागल हो गया, किशोरी किशोरी करके रात रात भर गहवरन में घूम रहे। वो हृदय की पुकार है, किशोरी तो सच में दयामयी है हमारी श्यामाजू, हमारी किशोरी जी राधा रानी, कहती है ललिते इतनी करुण पुकार में इस गहवर वन में रात्रि में कौन पुकार रहा है। एक दिन पहुंच गई पुकार, ललिता जी कहती हैं कि वो कोई नहीं है, अरे मेरा नाम पुकार है, अरे आपका नाम नहीं, वो अपनी पत्नी को याद कर रहा है। अरे देखो किशोरी जब कृपा करती हैं तो कैसे करती हैं कि ललिता किशोरी नाम पहले किसका है बता, सबसे पहले नाम तो मेरा ही है ना, कि श्यामाजू आपको ही है, सो मेरो नाम मान के भाई ले आ मेरे पास, जा कृपा कर उसके ऊपर। तो इस प्रकार से ललिता जी जाकर दर्शन देती हैं, उनको कृपा प्रदान करती हैं और फिर उनका उद्धार होता है। बहुत बड़े संत हुए हैं। ये भावनाएं वही हैं, इनको डाइवर्ट कर, इनको दिशा देनी। माया इनको भ्रमित करती है, हमारे वेगों को गलत जगह लगाती है, माया के एजेंट हमारी वृत्तियों को गलत जगह लगाते हैं, संसार में फंसाते हैं, लेकिन भक्त उसको सही जगह देते हैं। इनकी सही जगह है श्री कृष्ण के चरणारविंद, और कोई जगह नहीं है। तो जब हम भक्तों की बात मान करके भगवान में अपनी सारी फीलिंग्स रख देते हैं, हर प्रकार का संबंध ठाकुर से रखते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव बंधु, आप ही हैं और कोई नहीं है, च सखा त्वमेव, तब इन भावनाओं की केयर ये बहुत ध्यान से करते हैं। इसलिए प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, प्रीति की रीति केवल ठाकुर जानते हैं, कोई नहीं, और नहीं तो बेचारा क्या हाल होता है। घूम रहे हैं नंगे सारे विश्व में, सब कह रहे हैं राजा पागल हो गया, राजा पागल हो गया, राजा पागल हो गया। क्या बोल रहे हैं? अरे एक दिन साल भर बाद देखते हैं, अरे भैया उर्वशी आई है अपनी सखियों के साथ, एक बार विश्व का भ्रमण करते हुए नंगे पूरे जंगल में घूम रहे हैं। और पुरवार ने उर्वशी को उसकी 5 सखियों सहित सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र में देखा। प्रसन्न मुख होकर, आप देखो कितना हजारों साल बाद भी वही प्यार है हमारा, कायम है, अभी भी आ जाओ, इंतजार है आज भी, वही सब चीजें। तो अब ये तुरंत देख करके खिल गया हो कमल जैसे, इनका मुख खिल गया, सारी उदासी खत्म हो गई, अपने मधुर शब्दों में बोले, वही फीलिंग्स आ गई, जैसे कि अभी कहीं गई थोड़ी थी तो दिख नहीं रही थी मेरे को। अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे ना त्यक्तुमर्हसि,
मांग त्वमद्याप्य निर्वृत्य वचांसि कृपणवावहै। हे प्रिय पत्नी, अरे दुष्टे, अरे क्रूर, मतलब कभी कभी प्यार में भी ऐसे शब्द बोलते हैं ना, अरे ठगनी, जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं जानता हूं कि मैंने अब तक तुम्हें कभी सुख नहीं दिया, तभी तो तुम मुझे छोड़ के चले गए। उसमें दोष नहीं देख रहे, ये होता है अटैचमेंट, आसक्ति। ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मान लो कि तुम मेरा साथ छोड़ने का निश्चय कर चुकी है, तो कोई बात नहीं, फिर भी आ जाओ, कुछ क्षण तो आओ, कुछ देर तो बैठो। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं बिना जी नहीं सकता, मैं पागल हो गया हूं तुम्हारे बिना। इतना रिक्वेस्ट करते हैं। सुदेहोऽयं पतत्यत्र देवी दूरं हृतस्त्वया खादन्त्येनं वृकागृध्रास्त्वत्प्रसादस्य नास्पदम्। हे देवी, क्योंकि तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए मेरा ये सुंदर शरीर देखो, मैं जल रहा हूं, यहीं धराशायी हो जाएगा, बस मैं खड़ा नहीं रह सकता। तुम नहीं आई तो मैं मरी जाऊंगा। ऐसा यंत्रणा इतने समय तक झेल रहे हैं, बाप रे। और चूंकि मैं तुम्हारे सुख के अनुकूल नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, इसलिए मैं चाहता हूं ये शरीर जो है गिर जाए, अभी मर जाऊं, और यही लोमड़ियां गिद्ध इस शरीर को नोच नोच के खा जाए। क्या काम इस शरीर का जब तुम्हें सुख नहीं दे पा रहा। उर्वशी देखती है, यार तो बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट हो गया इनका, मैं तो भूल ही गई थी इनको, वो तो मौज में थी। तो उर्वश्युवाच, उर्वशी कहती, मां मृथा पुरुषोऽसि त्वं मास्म त्वाद्युर्वृका इमे क्वापि संख्यं न वै स्त्रीणां वृकाणां हृदयं तथा यथा। अभी सोचती है इनके हृदय से अपनी अटैचमेंट खत्म करूं, तो थोड़ी जो बातें ऐसी हैं जो उनको अच्छी नहीं लगे, और कुछ कुछ जगह ऐसा होता भी है, तो ऐसा स्वभाव भी होता है, तो उस कड़वेपन को इनके सामने रखूं तो ये बेचारे बच जाएंगे। दया आ गई उसको, तुरंत बोलती है, अरे अरे राजन, तुम तो पुरुष हो, तुम कोई स्त्री थोड़ी हो, बच्चों की तरह स्त्रियों की तरह रो रहे हो, वीर हो तुम, संपूर्ण भूमंडल के सम्राट, तुमको क्या हो गए, इतने बेचैन कैसे हो गए। बड़े बड़े शत्रुओं को तुम छक्के छुड़ाते थे, बड़े बड़े घावों को तुम सहन कर लेते थे, आज क्या हो गया, तुम इतने दुर्बल। अधीर मत हो, अधीर मत हो, अपने प्राणों को मत छोड़ो, मरने की जरूरत नहीं है, गंभीर बनो। तुम कहाँ स्त्रियों के चक्कर में पड़ गए, हमारा कोई मन एक जगह नहीं है, उनके मन में पैदा करने के लिए। गंभीर बनो और लोमड़ियों की भांति अपनी इंद्रियों को वश में मत हो, तुम लोमड़ियों का भोजन मत बनो। दूसरे शब्दों में, तुम्हें अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, प्रत्युत तुम्हें स्त्री के हृदय को लोमड़ी जैसा मानना चाहिए। स्त्रियों से मित्रता करने से कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। कभी भी कुछ भी बात हो जाएगी, छोड़ देगी, फिर ऐसी भी होती है ना, तो वो चीजें सामने रख रहे हैं, जितने फैक्टर ऐसे वाले हैं उनको सामने रख रही है ताकि इसके मन से निकले। स्त्रियो ह्य करुणाः क्रूरा दुर्मर्षाः प्रिय साहसाः घ्नन्त्यल्पार्थे विश्रब्धं पतिं भ्रातरमप्युत। स्त्रियों की जाति करुणा से विहीन और धूर्त होती है, तुम्हें पता है, हम ऐसी हैं सब, ज्यादा मत अटैचमेंट करो, चलो निकलो, भागो यहां से। वो थोड़ा भी अपमान सहन नहीं कर सकती, थोड़ा सा अपमान हो गया ना तो फिर नाच जाती है, फिर देखती मैं दिखाती हूं तुम्हें, चंडी का स्वरूप अपना दिखाती हूं तुम्हें मैं। तो इसीलिए आप इस चक्कर में मत पड़ो राजन, अपने आनंद के लिए वो कुछ भी अधर्म कर सकती हैं, अगर उनके सुख में बाधा पहुंचेगी तो वो कुछ भी कर सकती हैं। और इतिहास में घटनाएं मिलती हैं, कहीं कहीं ऐसी भी देखी जाती हैं कि बहुत आश्चर्यजनक घटना है कि ऐसा भी होता है, अपने पति को मरवा देती हैं, ऐसा होता है, हो रहा है, सभी के लिए नहीं है लेकिन ये लक्षण भी होते हैं। तो उस माइनस फैक्टर को सामने रखा जा रहा है ताकि मन से निकले इनके, अपने आनंद के लिए वो कुछ भी अधर्म कर सकती हैं, जब आ जाती है तो वे दिखाएंगे तुम्हें। इसीलिए वो तो अपने आज्ञाकारी पति या भाई तक का वध करने से भी नहीं डरती, ये संसार में देखने को मिल जाता है। विधायालीक विश्रम्भम अज्ञेषु त्यक्त सौहृदाः नवम नवमभीप्स्यन्त्यः पुंशल्यः स्वैरवृत्तयः। जब इस साइड में जाती है, रॉन्ग साइड में, तो स्त्रियां पुरुषों द्वारा सरलता से ठग ली जाती हैं। अतएव दूषित स्त्रियां अपने शुभेच्छु पुरुष की, जिसकी उसके साथ मन मिला है, उस पुरुष की मित्रता के कारण इस पुरुष की मित्रता को त्याग कर मूर्खों से झूठी दोस्ती स्थापित कर लेती हैं। वास्तव में वो एक के पश्चात एक नित नए मित्रों की खोज में रहती हैं। फिर जब रॉन्ग साइड जाएंगी तो यही होता है। संवत्सरान्ते हि भावान्येकरात्रं मयेश्वरः
देखा इसको तो बेचारे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैंने सब कुछ बता दिया खोल खोल के, यहाँ तक जा सकती है हद, तुम क्यों आसक्त हो रही हो, तुम तो राजा हो, निकल नहीं रहा इसका मन। तो कहा थोड़ी दया करनी पड़ेगी इसके ऊपर, बेचारे के ऊपर बहुत बुरी हालत हो गई बेचारे की, इसने साथ तो दिया ही है बहुत समय तक मेरा, कोई बात नहीं। तो कहती है चल ठीक है भाई, संवत्सरांत ही भवानी करात्रम मयेश्वर रंस्यत्यपत्यानि चते भविष्यन्त्य पराणि भो। हे राजा, तुम प्रत्येक साल के अंत में केवल एक रात के लिए मेरे साथ पति रूप में रमण करोगे, केवल एक रात। इस प्रकार तुम्हें एक एक करके अन्य संतानें भी मिलेंगी, क्योंकि संतान नहीं हुई थी तो संतान दे करके फिर मैं चले जाऊंगी। अब ज्यादा नहीं, इतना ही दे सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं स्वर्ग की वासिनी हूं, मैं वहीं रहूंगी, यहां मेरा मन नहीं लगता। अंतर्वत्नी मुपालक्ष्य देवीं सा प्रययौ पुरीं पुनस्तत्र गतोपदान्ते उर्वशीं वीरमातरम। अब इनका भी मन में आ गया, जब तुम यहाँ नहीं तो फिर दुनिया जहान किस काम का मेरे लिए, लेकिन जब तक यहाँ हो तब तक तो संभलूं मैं। तो ये जानकर कि उर्वशी अब गर्भवती है, पुरुरवा अपने महल में वापस लौट आए। एक वर्ष पश्चात कुरुक्षेत्र में ही उर्वशी से उनकी पुनः भेंट हुई, फिर वहीं आए और तब वो वीर पुत्र की माता बनी। इनके पुत्र की उपलभ्य मुदा युक्तः समुवास तया निशाम अथैनम उर्वशी प्राह कृपणं विरहातुरम। वर्ष के अंत में उर्वशी को फिर से पाकर राजा पुरुरवा बहुत खुश हो गए, जिन्हें क्या मिल गया, और उसने एक रात संग किया, किंतु उससे अलग होने के विचार से फिर वो सुबह होते ही डरने लगा, अत्यंत दुखी हो गया। फिर से जाओगे तुम, चली जाओगी, मैं रह नहीं सकता, बिल्कुल बहुत इमोशनल हो गए राजा महाराज। इसलिए उर्वशी ने उससे इस प्रकार कहा, गंधर्वामुपधावेमांस्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति। अब तो श्लोक तो पलटने भैया याद रहते नहीं हमें, बहुत सारा हो गया, कोई बात नहीं, आप भागवत पढ़ो। गंधर्वानुपधामेमांस्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति तस्य संस्तुवतस्तुष्टा अग्निस्थालीं ददुर्नृप उर्वशीं मन्यमानस्तां सुबुध्यत चरण वने। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम गंधर्वों की शरण में जाओ, तुम्हारी हालत बहुत खस्ता है, तुम नहीं छोड़ पाओगे, रहने दो, तुम वीर ना हो, किसी काम के ना हो, तुम अटैच हो चुके हम पे, फिदा हो चुके हो, जाओ तुम एक काम करो, स्वर्ग में आ जाओ, वहीं मिलन होगा अपना। यहाँ तो मेरे लिए मुश्किल है भैया ना, मेरी जोन थोड़ी है ये, तो मैं आ गई थी शाप के कारण, तुमको साथ ले लिया। तो कहा जाओ गंधर्वों की शरण में, वो तुम्हें मुझे प्रदान कर देंगे, मुझे तुम्हें पुनः प्रदान, वो मुझे पुनः तुम्हें दे सकेंगे, उन्होंने मुझे तुमसे अलग किया था। इन वचनों के अनुसार राजा ने स्तुतियों द्वारा गंधर्वों को प्रसन्न किया, फिर जो भी हो वो मैं करूंगा, बस तुम्हें चाहता हूं, सब कुछ करूंगा। ऐसी होती आसक्ति, प्यार नहीं है आसक्ति, ध्यान रखना, प्रेम नहीं है ये। इन वचनों के अनुसार जब स्तुति की और प्रसन्न किया तो गंधर्वों ने प्रसन्न होकर राजा को बराबर उर्वशी जैसी ही दिखने वाली एक अग्निस्थाली कन्या प्रदान की। अब ये इतने इतने आसक्त थे, उन्होंने सोचा कि मिल गई उर्वशी, ये लो राजन, उर्वशी की जैसी लिए लो राजन, ऐसा करके बोले, झूठ तो नहीं बोलते। तो उसको सांत्वना देने के लिए उर्वशी के मंतव्य को समझ करके कि भाई कोई और किसी से इसका गठबंधन करा देते हैं, शायद इसका मन लग जाए, यहाँ से टूट गया यहाँ लग जाएगा, दूसरी शादी करा देते हैं। दे दी कन्या। अब उर्वशी जैसी दिखने वाली थी नहीं उर्वशी, अग्निस्थाली कन्या प्रदान की। ये सोचकर कि ये कन्या उर्वशी ही है, राजा बहुत समय तक उसके साथ विहार करने लगा, उस भावना में। एक्चुअली हम जब भोग करते हैं ना, तो हमारे माइंड में जो होता है उसका इफेक्ट होता है। वस्तु क्या है नहीं है वो नहीं इंपॉर्टेंट, हमारे माइंड में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस रूप में हम उसको देख रहे हैं, जितना उसके प्रति हमारी भावना है, अब अंदर की बातें अंदर की हैं, उतना हमको उसमें सुख मिलेगा। उसमें सुख नहीं है, उसमें सुख नहीं है, हमारी भावनाएं क्या है, सेट क्या है, माइंड सेट कैसा, उस पर सुख है। और वो बिगड़ता है तो दुख है। बाहर तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बाहर, हमारी समस्या है। तो उर्वशी जैसी कन्या के साथ बेचारा जंगल में विचरण करने लगा, लेकिन अंत में समझ में आ गया यार वो बात नहीं है, तो क्या हो गया, तुम्हारा मन नहीं है क्या, मतलब जब पता चल जाता है तो अब आया, अरे ये उर्वशी नहीं है, थोड़ा उसे होश आया, क्योंकि इतना सेपरेशन था, इतना विरह था उसको कि वो पगला गया था कि मिल गई है तो बस मिल गई है, बस ठीक है, अब कुछ नहीं है,
और बहुत समय के बाद उसे पता चला। ये शिष्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि पुरुरवा बहुत कामी हो गया था, बहुत लस्टी हो गया था, उसमें बुद्धि खत्म हो जाती है, नहीं पहचान पाया इसी कारण से। वरना कैसे नहीं पहचान पाया, इतना लस्टी हो गया था कि सोच नहीं सकते। अग्निस्थाली कन्या को प्राप्त करते ही उसने शुरू कर दिया अपना कार्यक्रम, और फिर बाद में उसे पता चला तो स्थालिन्यस्य वने गत्वा, ये जीवात्मा की इस जगत में दुर्गति की दशा है। इस पॉइंट तक दुर्गति होती है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। इसलिए प्यारे प्यारे ठाकुर से, राधा रमन से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। श्यामा प्यारी से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। यहाँ तो दुर्गति ही होनी है, सदगति कभी नहीं होगी। जो जितना आसक्त होता है उतना घोर कष्ट पाता है, और जो जितना भगवान से आसक्त होता है उतना उसको विरह के आनंद का आस्वादन होता है। ये बातें बिल्कुल अलग हैं। स्थालिन्यस्य वने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि, त्रेतायां संप्रवृत्तायां मनसि त्रय्यवर्तत। तब राजा पुरुरवा ने अग्निस्थाली को जंगल में छोड़ दिया और स्वयं घर वापस चला आया, वहां जहां उसने रात भर उर्वशी का ध्यान किया। ये मेडिटेशन हो रहा है महाराज जी का। स्वाभाविक है, जब आसक्ति होती है तो वहीं मेडिटेशन जाएगा। भले ही आप बाबा जी बन के एकांत में बैठे रहो, लेकिन चलेगा तो वहीं मन, तो वहीं जाएगा जहां आपकी आसक्ति है। इसलिए आसक्ति भगवान से हो, संसार में केवल कर्तव्य है, हमारी ड्यूटीज हैं, जो भी धर्म है हमारा करें, आसक्ति केवल प्रभु में हो, तब तो बचेंगे, आनंद में रहेंगे। अब रात भर उर्वशी का ध्यान किया, उसके ध्यान करते ही त्रेता युग का प्रारंभ हो गया, और अब जो है वेदत्रयी के समस्त सिद्धांत उसके हृदय में प्रकट हुए, जिसमें सबल कर्मों की पूर्ति के लिए यज्ञ करने की विधियां भी सम्मिलित थीं। स्थाली स्थानं गतोश्वत्थं शमी गर्भम विलक्ष्य सह, तेन द्वे अरणी कृत्वा उर्वशी लोक काम्यया, उर्वशीं मंत्रतो ध्यायन् धरारणि उत्तरां, आत्मानमुभयोर्मध्ये यत् तत् प्रजननं प्रभु। अब ये यज्ञ का विधान है, अरणियों का कैसे ऊपर रखना नीचे रखना ये भी हमको नहीं पता, ये त्रेता युग की विधि है। ये बहुत साइंटिफिक वे है जो यज्ञ का है, ज्यामिति का प्रयोग होता है। एक चीज थोड़ी सी इधर से उधर कर दी तो उसमें व्यतिक्रम हो जाता है, बिल्कुल परफेक्टनेस होनी चाहिए, तब रिजल्ट ठीक आता है। थोड़ी सी गलती मंत्र के उच्चारण में, कोई चीज जरा सा एंगल गलत हो गया ना, बहुत थोड़ा सा एंगल अगर गलत हो गया ज्यामिति के अनुसार, परिणाम सही नहीं आएगा। इतनी बारीक चीजें हैं यज्ञ, बहुत सेंसिटिव। इसलिए हाईली क्वालिफाइड ब्राह्मण चाहिए होते हैं, जो कि अभी दुर्लभ हैं, और फिर सामग्री भी चाहिए, सभी कुछ है, वो सब चीजें मिलती नहीं है, इसलिए ये सब ना करें तो अच्छा है। और जब पुरुरवा के हृदय में कर्मकांडीय यज्ञ की विधि प्रकट हुई तो वो उसी स्थान पर गया जहां उसने अग्निस्थाली को छोड़ा था। वहां उसने देखा कि अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं, जब छोड़ दिया ना, ये तो उर्वशी नहीं है, मुझे क्या करना इससे। उर्वशी कर रहा था तो अंदर भगवान की प्रेरणा हुई, त्रेता युग बदला, प्रभाव बदला, और फिर जो है उसको उस विधि की ज्ञान हो गया भगवत कृपा से। उसका प्रारब्ध लगभग पूरा ही हुआ यहाँ का, और फिर उसने 2 अरणियाँ ली। अरणी होती हैं जो अग्नि उत्पन्न करने के लिए घर्षण होता है उससे, तो लकड़ी ही होती है। तो उर्वशी के रहने वाले लोक में जाने की इच्छा से बोले, अब ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, क्या हम करें, क्या करें। सो अब चल रहे हैं आपके पास, ही आ रहे हैं, तो मिल गई विधि। तो उसने उर्वशी के लोक में जाने की इच्छा से अरणी में उर्वशी का, निचली अरणी में उर्वशी का और ऊपरी अरणी में अपना ध्यान किया। मतलब ऐसा भाव करके कि ये उर्वशी है और ये मैं हूँ, ये भावना का फल प्रदान होता है। उसको फिर उन्होंने यज्ञ मंत्रोच्चार किया, और मंत्रोच्चार का क्या फल हुआ, अग्नि प्रज्वलित करने लगा। उद्देश्य ये है इसलिए सफल होगा। शमी गर्भाद अग्निम मंथ उर्वश्याम उर्वशी पुरुरवाह। पुरुरवा उर्वशी के गर्भ से निरंतर संतान चाहता था, यानी उसी का संग चाहता था। दूसरे शब्दों में इतनी हृदय में वासना बढ़ गई थी, इच्छा बढ़ गई थी कि वो यज्ञ कर रहा था तो भी उसके मन में भगवान का ध्यान नहीं आया, उस उर्वशी का ध्यान आया। भले हरे कृष्णो करते रहो, लेकिन चिंतन जो चल रहा है ना, वो ध्यान रखना पड़ेगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं।
इसलिए कथा सुननी चाहिए ध्यान से, उन घटनाओं से मन निकलेगा इन संसार से। नहीं तो अपन अहंकार में मेरा ये वो, मेरा वो, ऐसा कैसे वैसा कैसे हो गया, इसमें फंसे रहेंगे और दूर ठोकर खाते रहेंगे संसार में। भगवान का ध्यान नहीं हो रहा, यज्ञेश्वर का, यज्ञ करते हुए उर्वशी का ध्यान हो रहा है। तो ठाकुर जी कहते हैं बेटे वहीं जा। तस्य निर्मंथनात् जातो जात वेदा विभावसु त्रय्या सा विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितस्त्रिवत्। पुरुरवा द्वारा अरण्यों के रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हुई, ऐसी अग्नि से मनुष्य को भौतिक भोग में सफलता मिल सकती है। ये यज्ञ से ही तो भोग प्राप्त होते थे ना, पहले विधान था, पुत्र प्राप्ति है, स्वर्ग प्राप्ति है, तो ये मिलते थे। और संतान उत्पत्ति, दीक्षा तथा यज्ञ करते समय शुद्ध हो सकता है, जिन्हें ओम शब्दों के द्वारा आवाहन किया जाता है। इस प्रकार वो अग्नि राजा पुरुरवा का पुत्र मान लिया गया। तेना यजत यज्ञेशं भगवंत मधोक्षजम उर्वशी लोकमन विच्छन सर्वदेवमयम हरिम। उर्वशी के लोक जाने के इच्छुक पुरुरवा ने उस अग्नि के द्वारा एक यज्ञ किया, जिससे अब, क्योंकि पहले यज्ञ इन्होंने ही किया, इनके हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ त्रेता युग के प्रारंभ में, इसलिए अग्नि को इन्हीं का पुत्र मान लिया गया इन यज्ञ। और जिससे उसने यज्ञ फल के भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरि को संतुष्ट किया। इस प्रकार उसने इंद्रिय अनुभूति से परे एवं समस्त देवताओं के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की। तो बड़ी मुश्किल से जाकर के ये मन स्थिर हुआ है और भगवान को संतुष्ट कर पाया है। तो जितना हम संसार में चिपकेंगे उतनी भगवान से दूर होंगे, उतना भगवान का चिंतन करने में असमर्थ हो जाएंगे। हम सोचते हैं कि ये चीज है, ये पूरी कर ले फिर करेंगे, बस वो ही उतना दूर हम और हो रहे हैं। जितना हम श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला से अतिरिक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी एक्शन ले रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एनी टाइप ऑफ एक्शन, उससे होगा क्या, हमारा संसार में अभिनिवेश बढ़ेगा, भगवान से दूरी होगी, विकर्षण होगा। अगर इधर चलना है तो उसी रास्ते को बंद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः देवो नारायणो नान्य एकोऽग्निर्वर्ण एव च। प्रथम युग सत्य युग में समस्त वैदिक मंत्र एक ही मंत्र में सम्मिलित थे, प्रणव में सम्मिलित थे पहले, और जो समस्त वैदिक मंत्रों का मूल है। दूसरे शब्दों में अथर्व वेद ही समस्त वैदिक ज्ञान का स्रोत था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही एकमात्र आराध्य थे। अन्य देवताओं की पूजा की संस्तुति बिल्कुल नहीं की जाती थी, क्योंकि भगवान ही की आराधना करो सीधा। अग्नि केवल एक थी और मानव समाज में केवल एक वर्ण था जो हंस था, इसीलिए सब कुछ एक ही था, बढ़िया से सबको क्लियर कट था। लेकिन सतयुग में 4 वेद नहीं कपितु एक ही वेद था। अंत में कलयुग शुरू होने से पूर्व यही एक वेद अथर्व वेद, या उससे कुछ लोग यजुर्वेद भी कहते हैं, मनुष्यों की सुविधा हेतु 4 भागों में विभक्त किया। जो भी था एक वेद था, उसी को 4 भागों में विभक्त किया गया। ऋक् साम यजुर अथर्व। सतयुग में ओंकार ओम तत्सत मंत्र था, भगवत अर्पित कर दिया, हो गया काम। यही ओंकार नाम जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। तो ओंकार की अपेक्षा आप हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे तो लाभ क्या है? ओंकार निराकार को प्रदर्शित करता है। फिर कभी आप जाओगे ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम, तब जाके भक्ति मद भक्तिं लभते पराम, बाद में भक्ति मिलेगी। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र ओंकार का ही स्वरूप है, ये भगवान का सविशेष स्वरूप तुरंत दे देता है। वहां आप घूम करके पहुंचोगे, यहाँ डायरेक्ट भगवान से मिल रहे हो। जब पहुंचना वही है तो शॉर्टकट क्यों नहीं? अपना ऑफिस समीचीन है, साफ है, बढ़िया है और ईजी है, इसमें कोई ध्यान ही नहीं रखना। खाते पीते सोते उठते बैठते चलते भी जप सकते हो, एक नियम से तो आसन पर करना ही चाहिए। तो ये महामंत्र है इस कलयुग का। जब तक कोई ब्राह्मण न हो तब तक वो ओंकार का उच्चारण नहीं कर सकता और वांछित फल नहीं पा सकता। अगर कर भी लेगा उच्चारण तो उसको रिजल्ट नहीं आएगा। थोड़ा बहुत वाइब्रेशन का जो इफेक्ट है वो तो अलग बात है, बट जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा।
इसलिए कलयुग में लगभग सभी शूद्र हैं और अतएव प्रणव या ओंकार का उच्चारण करने के लिए अयोग्य ही हैं। इसलिए शास्त्रों ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की संस्तुति की है। कितने ओंकार वाले हैं जो भगवान को स्वरूप में जिनकी निष्ठा हो जाती है। मोस्टली देखोगे ओंकार ओंकार करने वाले निराकार पक्ष में ही अटके रह जाते हैं और संसार के कुछ लाभ ले लेते हैं बस। तो ओंकार का उच्चारण प्रणव या ये इसके लिए हम अभी अयोग्य हैं। फलतः शास्त्रों ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की संस्तुति की है। ओंकार का एक मंत्र या महामंत्र है और हरे कृष्ण भी महामंत्र है। ओंकार के उच्चारण का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को संबोधित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करने का भी यही उद्देश्य है। हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति, हरा, और कृष्ण का अर्थ है भगवान कृष्ण। इसलिए हरे का अर्थ है हे भगवान की शक्ति और राम का अर्थ है हे शुद्ध भोक्ता, रमण करने वाले भगवान परमेश्वर। एकमात्र आराध्य भगवान श्री हरि हैं जो वेदों के गंतव्य हैं। वेद जो जिसके पास ले जाते हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। देवताओं की पूजा करके मनुष्य श्री भगवान के विभिन्न आदेशों की भगवान देवताओं की पूजा करके मनुष्य श्री भगवान के विभिन्न अंशों की पूजा करता है। जिस प्रकार कोई वृक्ष की शाखाओं और टहनियों को सींचे, इस प्रकार से जड़ को सींचने से सब हो जाता है। तो किंतु सर्वेश्वर नारायण की पूजा करना उसी प्रकार है जैसे किसी वृक्ष की जड़ को सींचना, और देवताओं की उपासना है टहनियों को सींचना, टहनों को गीला करना, जल से सिक्त करना। तो इस प्रकार से जड़ में जल देने से सबको प्राप्त हो जाता है। सत्य युग में लोगों को पता था कि मात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की पूजा करके किस प्रकार जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। वही उद्देश्य इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से भी पूरा किया जा सकता है। भागवतम में ये स्पष्ट बताया गया है, कीर्तनातेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रज। सारी भागवत सुनाने के बाद अंत में सुखदेव जी कहते हैं, अरे सुनो, कीर्तनात एव कृष्णस्य, लास्ट में ही है लगभग, और मुक्त संगः परम ब्रजेत। केवल कृष्ण का नाम का कीर्तन करने से सारी आसक्तियों से, भ्रांतियों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है जीव। लेकिन हम क्या करें, हमारे पास बहुत सारे काम है ना, इसलिए महामंत्र तो थोड़ा बाद में कर लेंगे। ये इसके बहुत सारे हमारे पास काम हैं। हमें बहुत सारी घोड़े की लीद खाने की इच्छा है, सो वो खाएंगे, खाइए, कोई बात नहीं, भगवान का नाम मत जपिए। जिसके लिए है वो समझ ले। पुरूरवस एवासीत् त्रयी त्रेता मुखे नृप, अग्निना प्रजया राजा लोकंगांधर्वमेयिवान्। हे महाराज परीक्षित, त्रेता युग के प्रारंभ में राजा पुरूरवा ने एक कर्मकांड यज्ञ का सूत्रपात किया। इस प्रकार याज्ञिक अग्नि को पुत्र मानने वाला पुरूरवा इच्छानुसार गंधर्व लोक जाने में समर्थ हुआ। और सतयुग में नारायण की पूजा ध्यान द्वारा करते थे, अभी मेडिटेशन सक्सेसफुल नहीं है। कृतयुग में ध्यायतो विष्णु, निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति हमेशा भगवान विष्णु या नारायण का ध्यान करता था हर समय, और इस ध्यान से उसे प्रत्येक सफलता भी मिलती थी। अगले युग आया त्रेता, त्रेता युग में यज्ञ प्रारंभ हुआ। त्रेतायांग यजतो मखई, इसलिए श्लोक में त्रयी त्रेता मुखे आया है। कर्मकांड वास्तव में सकाम कर्म कहलाते हैं, फ्रूटिव एक्टिविटीज। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि स्वयंभू मनवंतर के त्रेता युग में प्रियव्रत इत्यादि ने कर्मकांड प्रारंभ किया था और यहाँ इन्होंने किया। ऐसे अलग अलग होता रहता है। तो भाई ये स्थिति है संसार की, इससे बड़ी पिक्चर संसार की कोई बनी नहीं होगी। तो आपने जितनी बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड देखी हैं, उन सबका बाप है ये। अगर इसकी पिक्चर बन जाए ना तो दुनिया में वैराग्य आ जाए, हिल जाए। ग्लैमर भी बढ़िया है और सभी कुछ है इसमें, और वीर रस भी है। राजा का क्या शौर्य दिखाया जाए, संपूर्ण विश्व का सम्राट गुणों को दिखाया जाए। इस फिल्म को बनाए कोई जबरदस्त हिट होगी, सुपर हिट डुपर हिट जाएगी, गारंटी के साथ लिख के सकते हो। बनाने वाला ढंग का आदमी होना चाहिए। जब ग्लैमर हो तो पूरा ग्लैमर हो, जब पूरा दिखाया जाए कि कहते हैं क्या वीरता है इनके, क्या प्रभाव है, तब वो आकृष्ट हो रहे हैं उर्वशी से। उर्वशी का स्वरूप है। फिर जो स्थिति आती है, फिर वो सेपरेशन फीलिंग को अच्छी तरह दर्शाया जाए। जब ऐसी ऐसी पिक्चरें बन रही तो उसमें बनने में क्या समस्या है, थोड़ा दिखाओ। जब पीके को वो थमा सकते हैं, ट्रांजिस्टर उसको नंगा कर सकते हैं, तो उसमें क्या समस्या है, यहाँ भी कर लो कुछ।
इस फिल्म को बनाओ तो दुनिया का कल्याण हो जाए, होश में आ जाए सब, लेकिन ये नहीं बनाएंगे, भ्रष्ट करेंगे। भगवान में जो थोड़ी बहुत श्रद्धा लगी हुई है, जो साधु संतों में श्रद्धा है, वो भी तोड़ दो और गड्ढे में डालो। तो ऐसे अंधों के पीछे हम नहीं चलेंगे और हम किसी की लीद को खाएंगे नहीं। कोई लीद देता है, वो हमारे कान में डालता है, भाई फलाना ऐसा वैसा वैसा, तो कान में आती है, वो कोई इफेक्ट नहीं डालती। लेकिन जब आप मुख से उसको निकालते हो और दूसरे के कान में लीद पहुंचाते हो, तो वो बड़ा खतरनाक होता है। अपना भी नष्ट करता है, उसका भी नष्ट करता है, जितने भी जुड़े हैं सारी चेन खत्म हो जाएगी। इसलिए ये जो है ना, करने करने जपन जना, ये माया की टेक्निक है। तुरंत गुरु महाराज कहते हैं, अगर किसी को टट्टी लग गई उसके पैर पे तो उसे धो लेना चाहिए, ना कि उसको पकड़ के पहले देखनी टट्टी है कि क्या है, तो चेक करूं, विश्वास नहीं हो रहा मुझे, थोड़ा कंफर्म कर लूं। ये होता है हाथ में टट्टी को लगाना, पैर में तो लग गई, अब वो छिछी हाथ में है कि नहीं है, अब थोड़ा कोरोना है या क्या पता नहीं क्या करना है, नाक में भी पता नहीं चल रही, दूर से स्मेल नहीं आ रही, इसको विश्वास नहीं कि ये लैट्रिन हो कैसे सकती है। नहीं, बात तो ऐसी कही थी, लेकिन ये हो कैसे सकता, और कंफर्म करूं, तो फिर वो नाक में घुसेड़ता है, टट्टी है, छी 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 छी, अब समझ में आता है। तब तक तो हो गया काम। तुम 3 जगह गंदे हो गए, पहले पैर में लगी सो लगी, धो लेते, नहीं धोया हाथ में लेके चेक कर लिया, यार टट्टी है, लेकिन तुम्हें चैन ना है, नाक में घुसानी है, तो घुसाओ और फिर मरो जाओ, मल के कीड़े बनो, फिर मल खाना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपनी साधना का हमें खुद ध्यान रखना है, किसी को नहीं देखना, किसी को कुछ नहीं कहना, ये बहुत जरूरी है। साधक को बहुत सावधान होना है। हो सकता है उसी के घर में अपना व्यक्ति उसकी ऐसी स्थिति कर दे कि वो भगवान की ओर न जा पाए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मीरा, तुमने पूछा है क्या करूं क्या करूं, बोले तजिए ताही कोटि बैरी सम, करोड़ों वैरियों के समान, शत्रुओं के समान, करोड़ों शत्रुओं के समान। थोड़ा सोचिए, ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, बहुत अटैचमेंट है, बहुत कुछ किया उसने, लेकिन उसको त्यागना चाहिए, नहीं तो आपको लेके डूबेगा। इसलिए सावधान साधक सावधान, कभी भी असत चर्चा नहीं करनी, नहीं सुननी। मैनेजमेंट में है वो अपनी देखेगा, आप लोगों को किसी और को मतलब नहीं होना चाहिए किसी भी विषय में। हमें केवल भगवान की कथा में, भगवान के नाम में मन लगाने का प्रयास करना है। और यदि नहीं हो पा रहा, उस संग को तुरंत छोड़ दीजिए, किसी की प्रतीक्षा मत कीजिए। नहीं तो आपकी जो चरण से मल आया है हस्तकमल में, हस्तकमल को वो गंदा कर दिया है, नासिका में घुसेगा, फिर अंतःकरण में व्याप्त होगा, और जब वहां पहुंचेगा तो भयंकर त्रास होता है, फिर कुछ बचा नहीं पाता, फिर तो वायरस पहुंच जाता है, फिर तो डेथ होनी निश्चित है। इसलिए सावधान, कोरोना का काल चल रहा है, तो सो मास्क पहन के रहें आराम से, और थोड़ा 2 गज की दूरी बना करके रखें। अर्थात तेरी और मेरी वाली जो दूरी है ना, तेरी और मेरी जो चलती है, इसको दूरी बना के, ये 2 गज की दूरी है अध्यात्म में, ये जरूरी है। नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, और बहुत गहरा इन्फेक्शन है, पहले पता नहीं चलता है, बाद में जब वो फैल जाता है तो पता चलता है। कल एक प्रभु जी हमारे थोड़े स्वस्थ नहीं हैं, तो उनकी सेवा में भी जाना था, तो अभी हमारा कार्य पूर्ण हो गया है, तो हम थोड़ा थके से भी हैं, क्योंकि कल भी रात 1 बज गया और भी सब जगह दिन भर घूमते रहे। अभी फिर मुझे जाना है, तो क्षमा चाहता हूँ कुछ अगर इधर उधर मेरे से वक्तव्य में हुआ हो, लेकिन प्रयास तो पूरा किया है, और अपनी नींद पर काबू रखते हुए। तो फिर भी बहुत अच्छा, सावधान रहिए। शास्त्र पढ़ते रहेंगे तो कहीं नहीं फंसेंगे, और शास्त्र से दूर हो जाएंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए शास्त्र हमारे जीवन में, हरि नाम हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट है। यही असली मित्र हैं, बंधु। ये कभी भी धोखा नहीं करेंगे। संसार में कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। आपने देवताओं के प्रसंग में देखा ही किस प्रकार जो है तारा के साथ किस प्रकार 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं। ये सब संसार ऐसा ही है, इसको ऐसे ही स्वीकार करना है। अब हमको सोचना है कि इसमें रहना है कि निकलना है। ये डिसीजन हमारा है, किसी से नहीं पूछने की जरूरत है इसमें कि भाई हम निकलें कि नहीं निकले। आग लगी पड़ी है घर में, तो निकलो, पूछने की जरूरत क्या है, निकलो। सबको अपना अपना स्वतंत्रता है, सब भजन करें। वो एनवायरनमेंट प्रभुपाद जी ने प्रदान किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसका लाभ लेना है। किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी पद पर, किसी प्रतिष्ठा पर आसक्त बिल्कुल नहीं होना है। वो सब जाए आए, लेकिन हरि कथा न छूटे, हरि नाम न छूटे। बाकी चीजें तो आती जाती रहती हैं।
इसलिए बहुत लगन से हम अपने इस प्रयास में लगें, भगवान को कस के पकड़ लें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। इसको जिसने पकड़ लिया, कल हम रहें ना रहें, ये बात आपको काम करेगी अनंत जन्मों तक। लेकिन इसको नहीं पकड़ेंगे तो भले किसी को कितना पकड़ लो, उद्धार नहीं हो सकता। ना हम कर सकते किसी का उद्धार, ना कोई कर सकता। अपना उद्धार आत्मानम आत्मानम उद्धारे, अपना उद्धार अपने आप ही करना होता है और अपना पतन भी हमारे ही हाथ में है। इसलिए सावधान हमें होना है, किसी से कुछ नहीं कहना है। इतना ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस। ओम स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ओम श्रौं भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल प्रातःकाल फिर मिलते हैं और अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।